बॉक्सिंग फेडरेशन है जो अपनी इंडिया की, नकली है, बता दी। वही मतलब हाँ कमी आ रही है मतलब उसकी। जो BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नकली है साढ़े, किसी काम के नहीं है फेडरेशन। किस हिसाब से मतलब क्या कैसे नकली है? नहीं मना लग गया, जो उन्होंने वीडियो वाड़ी उस टाइम पर बनाई वो लड़ने के लिए वीडियोज़ नहीं थी उस टाइम। तो बहती गंगा में जिसने हाथ धोने हैं सब धो लो। जो मेरे शहर में भाई उनका पूछियो, थोड़ा सा उनका पता लगेगा अपनी हिस्ट्री कैसी है। लड़ाई झगड़े मैंने बहुत कर रखे भाई। बॉक्सिंग में बहुत पैसा है, तो $1 2 लाख आम बात है। स्टार्टिंग $2 लाख का मतलब 2-2.5 करोड़ रुपये हो गए। हाँ आम बात है। आपका पर्स मनी क्या लमसम, कुछ थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं लोगों को? भाई मैंने पता है इंडिया में कोई इतने पैसे दे नहीं पाओगा, तो कम से कम $2-2.5 लाख तो दो। राम राम जी, एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। ओनली चर्चा नो खर्चा के। आज का एपिसोड भाई बहुत ज़्यादा खास और मेरे दिल के मतलब मेरा पर्सनली बहुत क्लोज होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बॉक्सिंग की, स्पोर्ट्स की और बहुत सारी चीज़ों की। क्योंकि आज हमारे साथ है नीरज गोयत भाई। भाई वेलकम है आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या हाल चाल है? पहले तो आप अभी फाइट जीत के आए हो, कैसा चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई फाइट अपनी आज कितनी तारीख होगी? 4 तारीख होगी आज। हाँ तो 2 हफ्ते हो गए अपनी फ़ाइट ख़त्म हो गया। फ़ाइट के बाद जो मेरे इंजरी थी, फाइट से पहले भी थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बस इतना ही है। फाइट से पहले भी इंजरी थी? फाइट से पहले भी इंजरी थी भाई। इंजरी में फाइट करी आपने? ये फाइट देख के तो नहीं लगा। पिछले 10 महीने से मेरे बाइसेप में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा। और फिर मैंने वहाँ जाके क्रिकेट का मनीष है अपना, वो फिजियोथेरेपिस्ट मिल गया था, उसने ट्रीटमेंट करा। और अब फिर मतलब फ़ाइट के टाइम पे ठीक सा था, बट कह सके 50% ठीक था। बट वो जो 50% ठीक था वो सिर्फ फाइट के लिए, उतने कुछ 40-45 मिनट के लिए ठीक था। अब दोबारा वही दिक्कत है, तो फिजियोथेरेपी वो चल रही है। ओके। तो जब रिंग में चढ़ने की बात आती है, उस टाइम पे वो सारे दुख दर्द ठीक हो जाते होंगे अपना, वो वाली बात है? हाँ रिंग में चढ़ गया नहीं भाई। जिस दिन वेइंग-इन्स हो गए, वेइंग-इन्स के बाद जो भी इंजरी है उन्हें ख़त्म ही होना पड़ेगा। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक्सक्यूज़, अगर अपने मन पे भी मैं एक्सक्यूज़ दूंगा कि भाई मेरा इंजरी है, तो मेरी बॉडी वैसा रिएक्ट करेगी। तो अपनी बॉडी से भी बुलवा दो भाई कोई इंजरी है, अपने आप भी बोल दो, बॉडी से बुलवा दो, फिर सब कुछ बढ़िया चलेगा। बहुत टफ, सुनने में बहुत इजी लगती है ये चीज़ें, पर चलो इसके बारे में भाई हम और बहुत सारी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं शुरुआत से कि भाई नीरज गोयत कैसे बना? क्या मतलब कब आपने इस चीज़ की शुरुआत करी? कब आपने पहली बार सोचा कि मैं बॉक्सर बनूंगा, या पहली बार कब बॉक्सिंग करी? भाई मेरे ऊपर ना एक किताब लिखी गई है, दोज 14 किलोमीटर्स के नाम पे। मेरी जर्नी 14 किलोमीटर से शुरू हुई थी, तो इसी करके उस किताब का टाइटल भी दोज 14 किलोमीटर है। अमेज़ोन में मिल भी जाओगी वो किताब। तो मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी भाई बॉक्सिंग की, मैं इस टाइम हम यमुनानगर में बैठे हैं। यमुनानगर था पहले, मैं 5-6 महीने एक बार करनाल स्कूल में पढ़ा था, क्योंकि मेरा गांव करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है। तो मैं शायद 6 महीने 8 महीने वहाँ स्कूल में गया, फिर यमुनानगर शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ सुरेंद्र कोच साहब है, वहाँ थोड़ी सी मैंने बॉक्सिंग शुरू करी। आज भी उस टाइम पे वो खुद भी बॉक्सिंग कर रहे थे, थोड़ा बेसिक मैंने वहाँ शुरू करा, फिर यमुनानगर आगे पूरा करा। तो 2005 के आसपास की बात है, लगभग 20 साल पहले की बात है। फिर उसके बाद 2006 में मैं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है पुणे में, 1 जनवरी 2006 से मेरी जो बॉक्सिंग की शुरुआत हुई। एक अच्छी जगह ट्रेनिंग करनी, जो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने ट्रेनिंग शुरू करी, वो 2006 था। 2006 में मैंने 1 जनवरी 2006 आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में मेरी ट्रेनिंग शुरू होगी। उसके पीछे का कारण है ये दोज 14 किलोमीटर। तो जी मैं स्कूल में था, जी पूरा स्कूल हमारा SD स्कूल, तो उसमें पढ़ा करो था। मैं भी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं हुई है भाई, 5'8", 5 इतना ही होया हूँ मैं। वेट उस टाइम और ज़्यादा कम था। मैं पहली बारी शायद 33 किलो में बॉक्सिंग खेल रहा था, 33 किलो में। अच्छा। तो मैं वेट में बहुत कम था भाई, 9वीं क्लास में था, वेट में बहुत कम था। प्रेयर मार्ग का खड़ा करता करने तो मेरा था कि यार कुछ करना पड़ेगा स्पोर्ट्स। मैंने पता नहीं था जिम वाले इतने तगड़े हुए हैं उस टाइम पे। मेरे ख्याल से 2004-05 में ऐसा कुछ जिम का इतना पता भी नहीं था। मन लगे जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना वो तगड़े हैं। तो फिर मैंने शुरू कर दिया, स्टेडियम में जाना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा बॉक्सिंग वाले आ रही है, तो मारे भी हैं, किसी के लिए लड़ाई होगी तो आप लड़ भी लेंगे। तो वहाँ से फिर मैंने अपना बॉक्सिंग वाला काम पड़ा शुरू हो गया था। ट्रेनिंग करनी शुरू, थोड़ी सी 2-3 महीने करनाल करी, फिर यमुनानगर की उरे भी थोड़े दिन करी मैंने, 7-8 महीने। फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त है, किताब में सब कुछ, मेरा दोस्त अच्छा हूँ मैं, अभी तो इंजीनियर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है वो। फिर तो हाफ इंजीनियर है, पूरा बड़ा इंजीनियर है।
तो भाई उसने पेपर में वो देखी भाई जो 10 से 14 साल के बच्चे हैं ना वो उसमें जा सके। मैंने 14 साल का उनमें टाइम था, वो ट्रायल दे सकते हैं। तो ट्रायल थे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के, तो हम ट्रायल देने के लिए मैं उधर तक गया धर्मपुर, रात में 10-11 बजे पहुंचा धर्मपुर तक। जो स्पाटू जहाँ पर ट्रायल हुए थे वो 14 किलोमीटर की जर्नी थी, और हम रात में 10:30-11 बजे पहुंचे, कोई बस नहीं थी। तो फिर वहाँ से हम रात में 11 बजे पैदल चल के, मेरा अकेला कोई गया था, तो 14 किलोमीटर हम रात पैदल चले। हम 3-3:30 बजे पहुँचे, सुबह 5 बजे ट्रायल दिए, ट्रायल में नंबर 1 हुए, फिर मैं पूना सिलेक्ट होया। तो वहाँ से मेरी बॉक्सिंग की जर्नी शुरू हुई 2006 तक। 2008 में मैं यूथ नेशनल चैम्पियन बन गया था। 2008 में मैंने मोस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड मिल गया था। 2008 में मैं कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स खेल लिया था 2 साल में ही। 2008 में मैं यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल लिया था। तो मतलब 2 साल की मेहनत में मैंने एक ये बनाना करता, मतलब ऐसा कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था, क्योंकि हरियाणा का ऐसा पार्ट में रहा हम, यहाँ पे स्पोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं, यहाँ बिजनेस है। तो 2 साल में मैं इंटरनेशनल भी हो गया, मैं मेजर टूर्नामेंट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा मेडल भी आ गया। 2009 में ही मैं सीनियर इंडिया टीम में चला गया, जब जो 8 में मेडल आए थे विजेंद्र भाई और के अखिल भाई साहब थे, है ना। तो मैं उनके इंडिया टीम में चला गया 2009 में ही। फिर सब कुछ बढ़िया चलाने लग गया। 2009 में मैं सीनियर के टूर्नामेंट खेलने लग गया। मेरी एज जूनियर की थी, मैं 17 साल का था। तो फिर उसके बाद 2010 में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि आर्मी हॉस्टल में था पहला, फिर आर्मी ज्वाइन कर ली 2010 में। फिर 2011 में वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स खेल लिया मैं। 2011 में मैं नेशनल गेम्स में सिल्वर आया मेरा, मैं बराबर स्कोर तो हार गया था कुछ। तो उसके बाद सब मतलब बढ़िया था। मैं इंडिया टीम में रहा इतने साल अमेचर बॉक्सिंग में। प्रोफेशनल की कहानी अलग है। फिर हाँ 2013-14 तक मैं रहा इंडिया टीम में। फिर मैंने आर्मी छोड़ दी, 13 में आर्मी छोड़ दी, मैंने रेलवेज ज्वाइन कर ली मैंने, क्योंकि 12 की नेशनल थी, 12 की नेशनल हैदराबाद नेशनल हुई थी, सीनियर नेशनल। उसमें भी मैं फाइनल फाइट मेरी रेलवेज के साथ ही बहुत कटके थी। मेरे विकास मलिक एक अपना भाई है, वो भी उसके मेरी 19-20 की फाइट थी, मेरा सिल्वर था उसका गोल्ड था। फिर मैं रेलवेज में आ गया। तो मतलब बहुत सारे ये जो सी कहानी मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं मेडल बता रहा हूँ, लोग लग गए कई जने ना जो से मैंने पिछले साल चैलेंज कर रहे थे वो उस टाइम पे बालक थे, उनका डाइपर बंद कर रहे थे, जो मैं कहानी सुना रहा हूँ जिस टाइम की। तो अमेचर में बढ़िया कराया मैंने भाई। उसके बाद 2016 का ओलंपिक क्वालिफायर था, रियो ओलंपिक्स से पहले। तो रियो ओलंपिक्स क्वालिफायर्स में मैं गया, वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स था, वेनेजुला में हुआ था। तो मैं उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। अगर मेरा सिल्वर आता तो मैं 2016 का ओलंपिक खेलता। फिर मैं सोचा यार ओलंपिक 12 का ओलंपिक नहीं मिला, 16 भी चला गया, अब टोक्यो ओलंपिक तक कौन बाट देखेगा, अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग करनी चाहिए। फिर मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू करी। भाई प्रोफेशनल बॉक्सिंग पे भी आएंगे, लेकिन आपने 2006 में शुरुआत करी। हाँ। और आप 2008 में आप वर्ल्ड लेवल पे खेल चुके थे, जीत चुके थे, वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे। हाँ, नहीं वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना, मैं खेल रहा था सिर्फ वर्ल्ड यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेल रहा था। मैं शायद दूसरी या तीसरी फाइट क्वार्टर फाइनल वगैरह हार गया हूँ, बट अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ये कह सकते हो कि लाइक 1-2 स्कोर तो आ रहा हूँ, मैं जिसता आ रहा हूँ वही फाइनल में गया होगा। बट गुड था, क्योंकि एक्सपीरियंस भी नहीं था भाई। एक बंदा ये मना करता उठ कर 2 साल में सीधा नेशनल चैंपियन बन गया, इंटरनेशनल पहुंच गया, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंच गया। तो मतलब एक अलग लेवल पे चले गया। यही तो मतलब मेरे लिए मेरा दिमाग वहीं अटक गया जब आपने 2006 में शुरू करा और 8 में पहुंच गया ना, क्योंकि मैंने कुछ 2-3 महीने मैंने बॉक्सिंग करी है पिछले साल। ठीक है, मेरा बड़ा मन था कि मैं बॉक्सिंग करूं, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है एक तो, है ना, और अपना फिजिकल फिटनेस भी बढ़िया रहती है, सारी चीज़ है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि भाई एक तो कि अब तू 28-29 साल की उम्र में ये बॉक्सिंग करेगा, और एक एज वाली चीज़ पहले बोली। फिर मैंने बहुत सारे लोगों से जो मेरे नॉन भी थे या जो कोच थे उनसे पूछा, मैंने कहा जी देखो मेरे को करनी है। बाहर देखोगे अगर इंडिया से बाहर इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग होती है, लोग कितने बड़े बड़े मैच खेलते हैं, ठीक है। मैंने कहा मेरे को करनी है, मेरे को सीखनी है, कितना टाइम लग जाएगा, कम से कम एक आइडिया मांगा वैसे ही कि मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ, बढ़िया डाइट लेता हूँ, सब करता हूँ, तो कितना टाइम लग जाएगा। तो सबका यही जवाब था कि भाई 5-6 साल तो कम से कम लगते हैं, 2 साल में तो तेरा लेफ्ट राइट क्लियर होगा, ये चीज़ें मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत लोगों ने ऐसे करा। 1-2 लोग ऐसे भी थे जो उन्होंने मोटिवेट भी करा कि भाई तेरे ऊपर है, तू करने को बढ़िया करेगा तो 10 दिन में भी बढ़िया करने लग जाए। फिर टाइम के साथ साथ वो इंप्रूवमेंट तो देखो चलती रहती है, चाहे तुझे 10 साल हो गए 20 साल हो गए। लेकिन जब आपने कहा कि 2 साल में ऐसा पॉसिबल है, तो ये बहुत एक मोटिवेटिंग मेरे को चीज़ लगी कि यार ऐसा भी हो सकता है। अपना देख 2006 में मैंने शुरू, मतलब 1 जनवरी 2006 से मैं एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में गया। 2007 में जूनियर नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया था। 2007 में फिर मैं इंडिया टीम में जूनियर और यूथ इंडिया टीम में चला गया था। फिर 8 में मैंने
और 8 में जो भाई मैंने हराया ना, जो 2007 का नेशनल चैंपियन था ना, वो 2008 में पहली ये फाइट मेरी उसकी लगी थी। अच्छा। तो सब नन्नू लग रहा था भाई नीरज तो गया। और मैं सर्विसेज में था, मतलब आर्मी में था, पर मैं सर्विसेज से नहीं खेल रहा था, मैं पंजाब से खेल रहा था। और जो सर्विसेज का ही था वो, जिसको मैंने पहली फाइट हराई, उसकी 0 नहीं टूटने दी थी मैंने 2 साल में। मतलब एक गोल्ड तो अलग बात है, मतलब मर मर के जियो 19-20 जीतते हो, मैंने भाई 0 नहीं टूटने दी। उस नेशनल में मैंने सबको 0 से हराया, मतलब डिफरेंस हो गया था लाइक 5-15 है ना, 5-20, 2-22 ये स्कोर हुआ था भाई। तो जो नेशनल चैंपियन था ना पिछले साल का, जिस पर सब ने बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि यो बंदा कुछ करेगा है ना आगे जाके फ्यूचर में, वही पहले सबसे पहली फाइट में। अरे वाह भाई, बहुत लोगों के लिए आपने ये जो आपने बात बताई है ना कि अगर तुम अपना 100% दे रहे हो, बढ़िया तरीके से कर रहे हो, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, और तो हर चीज का ध्यान भी रखना पड़ेगा। हाँ, हर चीज का ध्यान रख, अपना 100% दे रहे हो। यस यस। तो कोई ऐसा नहीं है, टाइम में वो नहीं है कि तुम्हें 10 साल ही लगेंगे, तुम बढ़िया करने को 2 साल में भी कर सकते हो भाई। उन लोगों के लिए मैं बता दूं जिनने इस तक है भाई 28-29-30 साल का हो गया, तू अब नहीं कर सकता। इंडिया में नाम भी नहीं पता होगा जिनके मैं नाम लूँगा। जॉर्ज फोरमैन की तो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ पड़ी है, सीरीज़ नहीं है, फिल्म है जॉर्ज फोरमैन। अब जॉर्ज फोरमैन मर गए हैं। जॉर्ज फोरमैन ने बॉक्सिंग छोड़ दी थी 35 में, बॉक्सिंग छोड़ दी थी। अच्छा। और वो प्रीस्ट बन गया था। हाँ। फिल्म देखना जो भी हो। हाँ। बॉक्सिंग छोड़ के प्रीस्ट बन गया था। उसने फिर 40 साल में दोबारा 10 साल बॉक्सिंग से दूर रह के दोबारा बॉक्सिंग में आया। अच्छा। फिर वर्ल्ड चैंपियन बने वो, ठीक है, क्योंकि इवेंडर होलीफील्ड ने उसको मुक्का मार दिया था। वो जब 35-36 साल का था उसने बॉक्सिंग छोड़ दी, 35-36 साल में छोड़ दी थी। मतलब 35-36 साल भी बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें छोड़ के फिर वो 40 साल का वर्ल्ड चैंपियन बना था। दूसरा नाम है बर्नैड हॉपकिंस, जो 48 ईयर का हो गया था जब वर्ल्ड चैंपियन बना था। बर्नैड हॉपकिंस, उन्हें भी चेक करो। और ये हैवी वेट के वर्ल्ड चैंपियनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो एज का कुछ नहीं है। हाँ, दूसरा जो लोग का मैंने भाई अब करियर नहीं है 28-30 साल में। अगर हम एज ए अमेचर बॉक्सिंग के हिसाब से करियर सोचेंगे, वो करियर नहीं है। लाइक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि सरकारी नौकरी की एक एज है, लाइक 25 साल तक ही आपने सरकारी नौकरी मिल सके। अगर आप वैसा करियर सोच रहे हो, आप जॉब लेने के लिए, स्पोर्ट्स कोटे से जॉब लेने के लिए अपना करियर सोच रहे हो, तो नहीं होगा एक एज के बाद। बट अगर आप सोच रहे हो एज ए प्रोफेशनल बॉक्सर आपने बनना है, वो करियर आपने बनाना है, वो 101% है, उसकी कोई एज नहीं है। एज सारी उरा है, एज उरा है बस। भाई पहली बार जब आपने ट्रेनिंग कर ली, सब कर लिया, पहली बार जब रिंग में लड़ने के लिए उतरे, पहला मुक्का लगा, आपको याद है वो टाइम आज भी? वो याद नहीं भाई। नहीं, बहुत साल हो गए भाई। जो भी आपको जो पहली बार, किस साल हो गए भाई? पहली बार जब आपको जो चीज़ याद हो कि जब पहला मुक्का आपने जब खाया, तो उस टाइम क्या फील थी, क्या महसूस करा आपने? डर नहीं बैठा दिमाग में कि यार ये तो गलत हो गया, ये तो ऐसा तो नहीं? जो मन लगे, बॉक्सिंग वाली जो चीज़ है ना, खेल वाली जो चीज़ है, किसी का अगर अपना हार्ड पंच लग गया तो सिर्फ डर ही हो सका यार ये राउंड गया, सिर्फ ये डर हो सकता है। मतलब मुक्के से डर नहीं हो सकता, सिर्फ ये हो सकता है किसी अगर अपोनेंट का सही पंच कनेक्ट हो गया, आज लगा लो या 20-22 साल पहले लगा लो, मतलब मेरी सोच ये है, अगर किसी का पंच ढंग से कनेक्ट हो गया, उसके अगले पंच से डर नहीं लगेगा। डर ये होगा कि ये राउंड गया, ये राउंड हम हार गए, इस राउंड में मतलब, और दूसरा अपोनेंट का वो ये पंच लग गया तो वो और कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये राउंड गया, मैं ये राउंड हार जाऊंगा। सिर्फ इतना ही, मतलब हार का डर है, वो मुक्के का डर नहीं है। और ना वो मेरा शुरू में था जी, मैंने बॉक्सिंग शुरू करी, जैसे हम कैमरे से पहले बात कर रहे थे, बॉक्सिंग यहाँ से शुरू होती है, दिल से। जो दिल तक तगड़े हैं वही कॉम्बैट स्पोर्ट में है। ओके। एक कोई भी मैच होता है, जैसे अभी आप आज आपका, अभी आप 2 हफ्ते पहले मैच करके आए हो, तो उस मैच से कितने टाइम पहले आपका एक ये होता है कि भाई डन हो गया है, अब इतने टाइम बाद मैच है, और कितने टाइम तक आपकी वो ट्रेनिंग चलती है? भाई अभी तो लोगों को मेरे बारे में पता लग गया। मेरी एक फाइट थी वर्ल्ड चैंपियन के साथ, शायद वो यूट्यूब पर भी पड़ी हो, होसे सपेदा वर्ल्ड चैंपियन था मैक्सिको का। 2023 की बात है, 2023 में मेरी उसके खिलाफ फाइट हुई थी। मेरे तब बताया, किप्पा मेरा दोस्त है, बॉक्सिंग का मैनेजर भी है किप्पे का, कुलदीप का, मेरे पास फ़ोन आया कि भाई होसे सपेदा के लिए अपनी फ़ाइट है। 20 दिन पहले आया फ़ोन कि डन कर ला उसके ला, वो कर ले, क्या दिक्कत है।
फाइट थी मैक्सिको में, गुदलहारा में। गुदलहारा वही जगह भाई जब मैं सबसे पहले 2008 में जहाँ पे यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहा था। मैं कह रहा था 2 साल में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहा था मैं। तो 2008 में उसी स्टेडियम में बॉक्सिंग हुई थी जिस स्टेडियम में मेरी 2023 में बॉक्सिंग होनी थी। मतलब इतने साल का कनेक्शन। मैंने एक फोटो भी डाल रखी है इंस्टाग्राम पे। 2008 और 2023। तो वो होशे सफेद अकेला मेरी फाइट थी। 20 दिन पहले नॉक करा, फिर उसके बाद सब कुछ बातचीत होने में हो गए भाई मर बरा के 2 हफ्ते, जिसमें से मेरे पे ट्रेनिंग के सिर्फ 10 दिन थे। फिर ट्रैवल भी करना था। मैंने डन कर दिया और मैंने फाइट करनी थी वो 63 किलो में। तो भाई उसका सफ़र भी मैंने कहीं ना कहीं डाला हुआ उसके बारे में ना, मेरे पे वीडियो भी पड़ी होंगी उसकी। तो भाई मैं ट्रेनिंग का मेरे पे मुश्किल से 1 हफ्ते बच गया। मैंने पूना जाके स्पारिंग करनी थी ASI में, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में। मैं वहाँ गया, मैंने स्पारिंग करी। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे एग्जैक्ट मेरे याद नहीं फाइट किस डेट की थी। तो मैंने उनसे कहा भाई 4-5 दिन पहले अपनी फ़्लाइट करा ले, ताकि मतलब हम टाइम तक पहुँच जाएंगे। वहाँ का थोड़ा सा मौसम सेट हो जाएगा, थकावट ख़त्म हो जाएगी। भाई उन लोगों ने जिस तरह 4 दिन बच रहे थे फाइट के, 5 दिन। पहले दिन मैं पूना था, वापस दिल्ली आ गया, है ना भाई। दिल्ली था फ्लाइट हमारी। तो भाई पहले दिन फ्लाइट नहीं, फॉर एग्जांपल 25 की फ़ाइट थी वो, पता नहीं कितने की फ़ाइट ऐसी ही कुछ थी। तो भाई फॉर एग्जांपल 20 की फ़्लाइट नहीं आई, तो आज निकल रहा होगी। 21 की फ़्लाइट नहीं आई, 22 की फ़्लाइट नहीं आई भाई, 23 की फ़्लाइट आई। ठीक है। तो बॉक्सिंग में क्या हुआ, एक दिन पहला वेइंग-इन होगा। तो जिस दिन हमारा वेइंग-इन होना था उसी दिन मैं पहुंचा हूँ गुदलहारा। जैसे आज वेइंग-इन है तो आज ही पहुंचा और कल मेरी फ़ाइट है। तो मेरे पे मैक्सिको में गुदलहारा में रहने के 48 घंटे भी नहीं है फ़ाइट तक के। और मैं पहुंचा कैसे भाई, उनने बिजनेस क्लास करनी थी, उनने मेरी इकोनॉमी क्लास कर दी। दिल्ली तक एम्स्टर्डम की। तो मैं हाँ, उसके बाद दिल्ली तक वो फ्लाइट कहाँ से करी, बॉम्बे से। तो मैं दिल्ली तक उल्टा बॉम्बे गया। मैं पुणे ट्रेनिंग कर रहा था, मतलब मेरे 1 हफ्ता वो ट्रेनिंग का 4-5 दिन में ख़राब हो गए। मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे तब मैंने पूछा यार बिजनेस क्लास में ना बदल दो, कोई खाली नहीं थी सीट, कोई भी खाली नहीं थी। तो भाई मैं बोला यार ये तो काम गड़बड़ हो गया। तो भाई ओडे तक मैं गया, उसमें फिर मैं बोला वहाँ सीट जो 4 वाली सीट है वो खाली दे दो यार, मैं ताकि लौट के चले जाऊँ 8 घंटे की वहाँ फ्लाइट है। तो उन्होंने मेरे को वो वाली सीट दे दी। उस पर सो के गया। मैं पहुँचा एम्स्टर्डम, पहुँचे हम, नहीं फ्रैंकफर्ट गए, पता नहीं एम्स्टर्डम मेरे याद नहीं। ओडा पहुँचा भाई, ओडा जाके मैं उनसे बोल रहा कि भाई मेरी फ़्लाइट में बिजनेस क्लास कर दो। वहाँ पे था हमारा 8 घंटे का स्टे, वहाँ था 8 घंटे या 6 घंटे का स्टे था। उन्होंने बिजनेस क्लास में बदल दी, कुछ लग गए मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार रुपये लग गए। मैंने वो बदलवा ली। मैं लाउंज में चला गया, मैं सो गया, नहा धो लिया। उसके बाद वहाँ बढ़िया काम हो गया, बिजनेस क्लास में लेट गया। मैक्सिको सिटी पहुँच गए। मैक्सिको सिटी हम पहुँचे शाम के 7 बजे। फॉर एग्जाम्पल कल वेइंग-इन है, आज के दिन हम आज शाम में पहुंच गए और कल दोपहर के 11 बजे वेइंग-इन है। तो मैं बोला अभी भी टाइम अपने पे, 11 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, 1 घंटे की फ़्लाइट थी मैक्सिको सिटी तक। गुदलहारा भाई रात में 12 बजे पहुंच जाएंगे, रात तक 9-10 बजे उठेंगे, वेइंग-इन देवेंगे और अपना बढ़िया रेस्ट हो जाएगा। भाई बढ़िया बिजनेस क्लास में सोने गया, मैक्सिको सिटी पहुँच गया। भाई मैक्सिको सिटी बूंदी भीड़ इमिग्रेशन पे। अच्छा। हमारी फ़्लाइट थी वो 11 बजे, हम पहुँचे वहाँ पे 7:30 या 8 बजे। हम भाई इमिग्रेशन से निकले 10 बजे, फ़्लाइट चली गई वो वाली। अच्छा। वो फ़्लाइट चली गई। हाँ। तो कल सुबह वेइंग-इन है। प्रमोटर ने मैसेज करा भाई उन्हें बहुत टाइम लगेगा। बोला कल सुबह की 7 बजे की फ़्लाइट है, तमुरी कोई होटल देख लो। एयरपोर्ट बहुत बड़ा है मैक्सिको सिटी का, सब होटल फुल, किसी होटल में जगह नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। फिर ना मैं होटल में, मैं रिसेप्शन पर के सामने सोफे पड़े थे, उन पर सो गया जाने का। तो मैंने सोने नींद आ गई, उन्हें उठा के बाहर भगा दिया। तो ये मतलब स्ट्रगल की चीज़ें हैं, ये तो 23 की चीज़ें हैं, सब पता नहीं क्या क्या करा होगा भाई। फिर बाहर ना जो एयरपोर्ट के लिए इनकी कार नहीं हुआ है, जो होटल वाले एयरपोर्ट ड्रॉप होती हैं, तो उस कार का ड्राइवर खड़ा था, उससे सेटिंग करी, उसका कुछ पीसो दिए वहाँ के, पीसो करेंसी और पीसो दिए, उसका कुछ 100-200 पीसो दिए, उन्हें अंदर सुवा दिए हम उसमें। तो मैं 2 घंटे उसमें सोया हूँ। मतलब इस टाइम पर रात के 1 बज चुके हैं, सुबह 7 बजे फ़्लाइट है। हम 3-4 बजे तक सोए, उसमें मच्छर सब में शायद पड़ी हो गई, वीडियो कहीं ना कहीं पक्का मिलेगी। फिर उसके बाद भाई सुबह उठ के फिर फ़्लाइट पकड़ी, हम 7 बजे चले। 10 बजे मतलब टाइम भी आगे पीछे हुआ, इतना बड़ा जोन है वो। तो 10 बजे पहुँचे, 12 बजे वेइंग-इन था, कपड़े कुपड़े रखे, सीधा वेइंग-इन पे चले गए। वेइंग-इन दे दिए, वेइंग-इन दे के वापस आया। वापस आ गया, मैं बोला कि पता माँ भाई तंग ना करिए आप, शाम में उठेंगे बढ़िया, उसी टाइम खाएंगे। खा पी लिया मैंने, फिर भी रिलैक्स हो जाऊंगा मैं। थोड़ी देर बाद जिस टीवी पे मेरी फ़ाइट आनी थी, उन्होंने आकर गेट खड़का दिया, भाई इंटरव्यू है तेरा। वो इंटरव्यू भी पड़ेगा, मेरी आँखें बहुत ज़्यादा स्वेल हो रही हैं उसमें। फिर वो इंटरव्यू दिया, उसके बाद माँ चली भी खा ले जो भी कुछ खाना, फिर खा पू के
फिर उस दिन मैं रात में 12 घंटे सोया, बढ़िया रिकवर हो गया। और जब मैं फिर गुदालहरा स्टेडियम में पहुंचा तो मैंने देखा तो वही स्टेडियम में जहाँ मैं 2008 में खेल रहा था। कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्ड हो गया यार, मतलब डेस्टिनेशन है ना, कहाँ पे पहुंच गया मैं। फाइट गई एक नंबर की भाई, वो फाइट अगर मैक्सिको की जगह इंडिया में हो रही थी मैं जीत जाता। 6 राउंड वो जीतते हुआ था, 4 में राउंड मैं जीतते हुआ था। फाइट क्या जबरदस्त है। कितने दिन की ट्रेनिंग करी मैंने? सिर्फ 1 हफ्ता। तो मतलब ये जो सी सब बातें ना ये अलग हैं। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ट्रेनिंग कॉन्फिडेंस लेके आती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपने अच्छी ट्रेनिंग कर रखी है तो आप किसी ने भी हरा सको। तो मेरे ख्याल से हमने ऐसी बात पे बात, मैंने जो कहानी सुनाई थी लंबी सी बात पे थी कि ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बोलना है एज होनी चाहिए उसमें बॉक्सिंग कर सको या इतना टाइम पीरियड होना चाहिए। अब मेरी जो ये फाइट थी ये वाली, इससे पहले मेरा अपोनेंट चेंज हो गया। मैं प्रिपरेशन किसी और के लिए कर रहा था, किसी और के लिए कर रहा था, मेरा हो गया कोई अपोनेंट कोई और हो गया। तो इसमें मेरा वेट मैंने 154 LBS में खेलना था, मैंने फिर ये फाइट करी 165 में। और जो मेरा ये जिसके साथ मेरी फाइट थी ये 176 का था ये बॉक्सर, तो ये कम करके ले आया था, बट फाइट वाले दिन इसका बढ़ गया था। इस फाइट के लिए मैंने 4 हफ्ते ट्रेनिंग करी थी, 4 हफ्ते थे मेरे पे इस फाइट का। तो ये मतलब बट कोई भी बड़ी फाइट हो उसके लिए प्रिपरेशन अपनी 6 हफ्ते की होनी चाहिए। जैसे आपने मैक्सिको वाली वो बताई, उसमें आप 6-4 से एक तरह से हार गए थे। हाँ मतलब तो, मेरे को लगता है भाई 4 राउंड जीते था, जिसमें तो उन्होंने स्कोरिंग में भी दिखाया है कि मैं जीता था। हाँ चलो फिर भी क्लोज फाइट थी। हाँ क्लोज फाइट थी। एक तो आप क्लोज फाइट में हार गए और एक आप कभी ऐसी कोई फाइट हारे हो जिसमें आप 1 साइडेड हार गए? मतलब 1 साइडेड बोले तो 2-8 राउंड ऐसे हार गए या बिल्कुल ही 1 साइडेड हो गई, ऐसा कभी हुआ है? 1 साइडेड बॉक्सिंग की कोई फाइट मेरे आज तक याद नहीं। और मैं बताऊं मतलब मैं अब तक भगवान ऊपर आगे जब तक बॉक्सिंग करूँ जब तक यही कृपा रखा है मैं नॉकआउट नहीं हुआ भाई आज तक। अच्छा। हाँ प्रोफेशनल में भी आज तक नॉकआउट नहीं हुआ मैं। और मैंने बहुत ब्रूटल बॉक्सरों के साथ फाइट करी है। इंडिया में जितने भी प्रोफेशनल बॉक्सर बन रहे हैं, कईयों ने पिछले साल बहुत चैलेंज की वीडियो डाली, उन लोगों ने मेरी हिस्ट्री का नहीं पता भाई। जैसे मैंने होसे सपेदा की बात बताई, होसे सपेदा सर्च करना भाई, होसे सपेदा ब्रूटल बॉक्सर है भाई बहुत ज़्यादा। और मैक्सिकन बहुत ज़्यादा ब्रूटल हैं, मतलब उनके खेलना खेलना बहुत ज़्यादा टफ है। मैं बहुत मैक्सिकन्स के साथ खेल रहा हूँ। इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग अब उठने लगी है भाई। मैं 2015-16 तक खेल रहा हूँ। मैं मतलब मैंने कनाडा में भी रहा, मैं US में भी रहा, मैं पता नहीं कहाँ से जाके कहाँ बॉक्सिंग में, चाइना में बॉक्सिंग करके आया। मैंने चाइना के एक वर्ल्ड चैंपियन है केंजू, वो हराया हुआ है चाइना में, उसके अलावा फाइट थी चाइना में, वो बॉक्सर भी हराया मैंने। तो मतलब ऐसी मैंने कोई फाइट याद नहीं है जहाँ पे मैं बहुत बुरे तरीके से आ रहा हूँ। एक फाइट है मैक्सिको में ही थी वो फाइट, पर उस टाइम पे मैं खुद 63-64 किलो का था और मैं जिस दिन सुबह पहुंचा शाम ने वो फाइट थी। ऐसी तो वो मेरे रिकॉर्ड में है, लूज है वो भी मेरी। और मेरी फाइट करा दी उनने 76-77 किलो वाले गिला। मेरी 6 राउंड की फाइट थी। मतलब मना बहुत मजा आया उस फाइट में, मिस करके उसका मारा था, बट वो बहुत तगड़ा था, बहुत ज़्यादा तगड़ा था, उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो उसने मैं क्या सकूँ, वो मेरे याद इसलिए है क्योंकि बहुत हैवी पंचेस मैंने खाए थे। और मैंने पता नहीं 8 राउंड की थी, पता नहीं 6 राउंड की थी वो फाइट। तो उस फाइट में मन्नू लग रहा था भगवान नॉकआउट ना हूँ। तो मतलब वो भी मैं 1 साइडेड नहीं आ रहा, बट मेरे अंदर तो नू लग रहा था वो थोड़ा मारेगा ऐसे थे। तो जब ऐसी कोई फाइट होती है तो थोड़ा ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए भी थोड़ा डर बैठता है दिमाग में कि यार नहीं उसी टाइम के लिए उसी वो भी ना, वो मेन जो डर है ना, मैं बता रहा हूँ, वो जीत और हार का डर है भाई। जीत और हार का डर है, मतलब मुक्के मक्के वाला तो कुछ डर है ही नहीं। मुक्के वाला तो कोई डर है ही नहीं, जीत और हार का डर है यार, हार जाऊंगा बस वो डर है, मुक्के वाला डर नहीं है। तो हार जाऊंगा मैं, इसमें क्या डर है कि मतलब एक वो खुद से मतलब बेइज्जती हो जाएगी वो वाला डर? या बेइज्जती नहीं, लाइक इतने दिन जो ट्रेनिंग करी है, फॉर एग्जांपल मैं किसी फाइट की बढ़िया प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल तू और मैं ही फाइट कर रहे हैं, तो तने भी बढ़िया प्रिपरेशन कर रखी, मैंने बढ़िया प्रिपरेशन कर रखी, बट मैंने लगेगा मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस फाइट के लिए। अगर हार गया तो टूट जाऊंगा। और जीत और हार मैटर नहीं करती, मतलब बट अब मैं दूसरी स्टेज पर आ गया हूँ। बट जब मैं अमेचर बॉक्सिंग में था, अमेचर बॉक्सिंग में एक नेशनल में 5 या 6 फाइट करा हम मेडल वाली फाइट हार जाए, मेडल था पहली फाइट भी हार जाए, बट अगला साल फिर है। उस टाइम पे टाइम कुछ और था, एज कुछ और थी। उस हार से हम सीखते हैं। हारूंगा अगर यहाँ पे भी सीखूंगा कुछ ना कुछ, लाइक मैंने ये गलती करी है, मेरी गलती था, मैं हार गया। तो हार हमेशा
सिखा के जावा कुछ ना कुछ। बट ये वैसी स्टेज आ गई, नहीं यार मैं कुछ ना कुछ, क्योंकि ना मेरे कंधों पे ना, हाँ हार का जो डर है मेरे कंधों पे ना, सारी जिम्मेवारी है, पूरी इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है इस टाइम पे, कि मैं किस तरफ लेके जा रहा हूँ इस चीज़ में। तो मैं इसे ना पॉजिटिव तरफ लेके जाऊँगी, मतलब जो फैंस हैं, एक टाइम पे कल्चर बन जाए ना बॉक्सिंग की, तो अगर मैं हारूंगा भी तब भी मेरी चर्चा हो रही है। कोई जीत रहा है मेरी जगह, कोई दूसरा बॉक्सर, मेरा इंडियन बॉक्सर प्रोफेशनल बॉक्सर जीत गया, उसकी भी चर्चा हो रही है भाई, और अगली फाइट की वेट कर रहे हैं। तो मतलब वैसी मार्केट बन जाए उसके बाद नहीं। अभी कंधों पे ज़्यादा वजन है इस चीज़ का, कि हाँ इस बॉक्सिंग ने ऊपर लेके जाऊँ यार, इस प्रोफेशनल बॉक्सिंग ने ऊपर लेके जाऊँ। और जो मेरे साथ के हैं या जो मेरे से जूनियर हैं, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अब आए हैं, वो उनके लिए ऐसी मार्केट क्रिएट कर दूँ कि बॉक्सिंग के बारे में बात हो तो नाम याद हो सबके, कि ये बॉक्सर यो है, यो बॉक्सर यो है, यो बॉक्सर यो है, इसका अपरकट बढ़िया है, इसकी हुक बढ़िया है, इसका डिफेंस बढ़िया है। तो उस मार्केट तक पहला मैं ना, वो मार्केट बनने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि भगवान मेरा शरीर चलाता रहे, मैं बॉक्सिंग करता रहूँ, और हार जीत हो तो बढ़िया हो, जिसकी चर्चा हो, वैसी मार्केट बना पाऊँ। ऐसा ना हो कि हाँ भाई यो बॉक्सर उठा था, कुछ नहीं है, बॉक्सर तो अपने विदेश में जाके सारे के सारे हार जाएं, या नहीं चीज चाह रहे हमें। मतलब ये बेइज्जती नहीं है, मतलब ये बेइज्जती नहीं कह सकते, इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग का सारा करियर ही मेरे कंधों पे, ये कह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक वो है कि अगर आप हारते हो तो लोग भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे, जो मतलब हमारे सपोर्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई मना नहीं कर रहा है ना, आजकल अपना भाई है निशांत बढ़िया चल रहा है ना, आगे मतलब कि मना सच्ची में लग गया कि जब मेरा ये प्रोफेशनल वाला शुरू हुआ, इससे पहले बहुत लोग प्रोफेशनल खेल रहे हैं, हमारे सीनियर भी खेल रहे हैं, पर ईव जोन से आने लगे, मैं मिडिल में आ गया है ना, मेरी वजह तो इवन ने जाने लगे, निशांत देव है, फैजान अनवर है, उसने बहुत तगड़ा टाइटल जीता, उसने बहुत तगड़ा बॉक्सर रहा है, रशिया का, दुबई में थी उसकी फाइट 12 तारीख की थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो ऐसा अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं ना, अगर मैं टूट गया तो मैं भी टूट जाएंगे, तो अपने पे भी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिए, जैसे निशांत का हो गया, या और बाकी जो कर रहे हैं, ये सारे हो गए जो पहले एमेच्योर खेले, हाँ, लेकिन उसके बाद अब प्रोफेशनल में आ गए, है ना। कोई ऐसा भी है आपके नज़र में कि जो इन्फ्लुएंसर ही हो और वो बॉक्सिंग कर रहा हो, कोई इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग, क्योंकि इंडिया में शायद अभी लोगों को समझ नहीं आए, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप मानते हो ये बात? बिल्कुल भाई, अगर मैं बात बताऊं, जैसे वर्ल्ड में UFC इंट्रोड्यूस हुई ना, तो जो बॉक्सिंग है, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग, वो थोड़ी सी डाउन होगी, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा नाम बॉक्सिंग का आ नहीं रहा था। जैसे मेवेदर, फ्लोयड मेवेदर US का ना बहुत फेमस था, उनने बॉक्सिंग छोड़ने का टाइम आ गया था, लोमेचेंको उसने, मैनी पैक्याओ, मतलब ना जो हीरोज थे ना, वो जान लग गए थे, UFC के हीरोज बनने लगे थे, MMA के हीरोज बनने लग गए थे, और बॉक्सिंग के जाने लग गए थे। उसी टाइम इस मार्केट में ना इन्फ्लुएंसर घुस गए, जेक पॉल सबसे बड़ा नाम है, जेक KSI घुस गया, और उसके पीछे कितने जो विदेश के इन्फ्लुएंसर कितने सारे घुस गए, तो बॉक्सिंग दोबारा उठ गई, बॉक्सिंग की बात होने लगी यार। मतलब मेरे तक कहीं ना पिछली फाइट के बाद गए इन्फ्लुएंसर के साथ लड़ रहा भाई, ओलंपिक चैंपियन एंथनी जोशुआ, अब जेक पॉल के लिए लड़ा, जेक पॉल का मुंह तोड़ दिया उसने, बात अलग है, बट एक बॉक्सर ने क्या जरूरत थी इन्फ्लुएंसर के साथ लड़ने की? सही बात है, बट वो इन्फ्लुएंसर के साथ लड़ा, क्योंकि बॉक्सिंग की मार्केट, एंथनी जोशुआ ना कोई नहीं जाने था, जो यूट्यूबर्स ने या जो ऐसे लोगों ने फॉलो करा, वो एंथनी जोशुआ ने जाने ही नहीं थे। अब सब एंथनी जोशुआ ने जानने लगे, क्योंकि उसने किसके साथ फाइट करी? जेक पॉल के साथ। जेक पॉल कौन है? इन्फ्लुएंसर बॉक्सर। उसने मेहनत करी, बॉक्सिंग की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना दी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना दी कि उसके साथ सब कोई लड़ना चाह रहे हैं। तो ऐसा ही इंडिया में भी होना चाहिए। मैंने सच में इन्फ्लुएंसर्स का साथ चाहिए। मैंने पिछले साल ये काम भी करा था, भाई इन्फ्लुएंसर लड़ो, तुम बाहर ना लड़ो, तुम गली मोहल्ले में ना लड़ो, लोकेशन ना दो, तुम आके रिंग की लोकेशन दो, वहाँ आके लड़ो। मेरी बात ना सारे लोग गलत ले गए, कह रहे तो बॉक्सिंग के लिए चैलेंज कर रहे हैं। अरे भाई जैसे क्रिकेट खेल है, जैसे बैडमिंटन खेल है, जैसे बास्केटबॉल खेल है, वैसे ही बॉक्सिंग भी खेल है। मैंने खेलने की कही है, बॉक्सिंग का मतलब लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो वो है तुम एक दूसरे से लोकेशन देकर डंडे तक किसी का मारोगे, वो है। उस लड़ाई का किसी ने कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम बॉक्सिंग करोगे, जो तुम्हारे फैंस हैं वो बच्चे हैं अभी, वो तुम लोगों ने देख के वो बॉक्सिंग कराना चाहोगे, वो फिटनेस की तरफ जाएंगे, वो नशे तक दूर होंगे। तुम तो कितने बड़े हीरो हो भाई, तुम तो कितने बड़े आइडल हो। तो ये बात मैंने कही थी भाई, ये मेरी बात थी। और अभी
इंडिया में कोई भी नहीं है। एक मैंने तू देखा है जिस पर मैंने फ़ोन करा भाई बॉक्सिंग करेगा, तूने बोला मैं बॉक्सिंग करूँगा, कौन है उसके अलावा बता मैंने। पर करनी चाहिए, मार्केट बहुत बड़ी है, फाइनेंशियली भी बहुत बड़ी मार्केट है। और उसके बाद जो तुम्हारे फैंस हैं भाई वो तुम्हारे साथ जुड़ेंगे यार, जुड़ेंगे, तुम्हारी जर्नी में जुड़ेंगे। किसी ने वेट कम करना है, किसी ने वेट ज़्यादा करना है, किसी ने बॉक्सिंग का 1-2 नहीं आंदा, कोई 1-2 से आगे जा रहा है, उनके आपस में फाइट हो रही है, जर्नी में जुड़ेंगे, कहानी बनेगी। और लोग अपने इंडिया के जो बच्चे हैं सब फॉलो कर रहे हैं भाई, सब सोशल मीडिया पे इस टाइम पे, उनने एक अच्छा रास्ता मिलेगा। और एंड ऑफ द डे जो मेरा गोल है, बॉक्सिंग मेन स्ट्रीम बनेगी। जो हम टीवी पे देखते हैं, मेरे को तो इतना पता नहीं है, आप तो जैसे जेक पॉल वगैरह इनसे पर्सनली मिले हो, इस चीज़ को ज़्यादा डीपली जानते हो, तो मैंने देखा कि ये जो फाइट हुई थी, जेक पॉल का जो पर्स मनी था वो 800-900 करोड़ रुपए कुछ था। हाँ इतना था। तो वो सच था, इतना था? सच है भाई, क्योंकि यूएस में बॉक्सिंग बहुत बड़ी है भाई, स्पॉन्सर्स इतने, टीवी भाई नेटफ्लिक्स पे फाइट थी भाई, वो नेटफ्लिक्स ने पे कर दिए होंगे भाई। अपने इंडिया में कोई टीवी भी तैयार नहीं बैठा, हम करावेंगे। इन्फ्लुएंसर तैयार नहीं बैठा, मैं कहते रहा हूँ, ना तो दुकान में सामान है ना दुकान है, वो वाला काम हो रहा है, ना तो टीवी है ना इन्फ्लुएंसर है। बट इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट बढ़ सकती है ये, अगर इन्फ्लुएंसर्स आगे आए, बॉक्सिंग करें। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बॉक्सिंग लड़ाई है भाई, बॉक्सिंग तो तुम अगर बॉक्सिंग करोगे तो तुम्हें फिट रहने का शौक हो जाएगा, तुम्हारे रिफ्लेक्शंस तेज हो जाएंगे, तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। दूसरा जो तुमने फॉलो कर रहे हैं, जिसके लिए तुम कंटेंट डाल रहे हो, जिस ऑडियंस के लिए तुम कंटेंट डाल रहे हो, वह भी तो थरते इन्फ्लुएंस होंगे। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस करना, तो अच्छी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस होंगे। हाँ ऐसा नहीं है भाई तुमने बॉक्सिंग करनी, क्रिकेट करोगे जब भी, क्रिकेट तो ऑलरेडी, क्रिकेट का तो इन्फ्लुएंस इंडिया में ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, क्योंकि क्रिकेट ने उतना अच्छा काम करे अपने ऊपर। बट जिन खेलों के ऊपर काम नहीं है, मैं नहीं कह रहा बॉक्सिंग करो, कबड्डी कर लो भाई, कबड्डी बड़ी हो जाएगी, कुश्ती कर लो, कुश्ती बड़ी हो जाएगी। इन्फ्लुएंस तो करो अपनी ऑडियंस ने उस तरीके से। अब अगर हम यूएस की बात करें, जेक पॉल की बात करें, वहाँ पे बॉक्सिंग बड़ी है, वो उस मार्केट में घुस गए, बॉक्सिंग ऑलरेडी बड़ी है, वो उस मार्केट में वो घुस गए, वो मार्केट डाउन जा रही थी, उन्होंने वो मार्केट और ज़्यादा उठा दी। तो अब वैसे ही काम यहाँ पे, जो स्पोर्ट्स थोड़े डाउन है तुम घुसो उसमें, जरूरी नहीं है सब बॉक्सिंग में घुसो। हाँ कॉम्बैट स्पोर्ट में जाओ, क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट में ना सारे के सारे लोग करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बट सपोर्ट कोई नहीं करता। लाइक उस टाइप के स्पॉन्सर्स नहीं आते, उस टाइप के इन्वेस्टर नहीं आते। करनी सब ने लेकिन डालेगा कोई नहीं। लड़ाई सब ने पसंद है, लड़ाई देखना सब ने पसंद है, पर करना कोई नहीं चाहता। पर बॉक्सिंग लड़ाई नहीं है, बॉक्सिंग एक कला है, एक आर्ट है। तो ज़्यादा ज़्यादा घुसना चाहिए भाई इस मार्केट में, आना चाहिए इन्फ्लुएंसर्स ने। बहुत से लोग ऐसे भी है ना, जैसे कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबका एक मेन मुद्दा क्या है कि पैसा कमाना है ना। लेकिन अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम सोचे, तो पैसा भी इस लाइन में ज़्यादा है भाई। बॉक्सिंग में बहुत पैसा है भाई। अब जिस तरह जेक पॉल वाले बताइए 800-900 करोड़, या उसके अलावा जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सब बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। जितने भी, अगर इंडिया में कोई आएगा तो भाई पैसे कहाँ से आते हैं? ब्रांड से आते हैं इन्फ्लुएंसर्स के पास, यूट्यूब के नंबर से आते हैं। दोनों चीज़ें बॉक्सिंग में। स्पॉन्सर्स तुम्हें पैसे देंगे, ब्रांड्स तुम्हें पैसे देंगे शॉर्ट्स पे लगाने के लिए। तुम ब्रांड्स को अपनी ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारे यूट्यूब पर तुम जो कंटेंट डालोगे वहाँ से नंबर्स आएंगे, तुम सच्ची रियल हीरो बनोगे भाई, सच्ची में रियल हो। वो फिल्म देखिए 300 स्पार्टन हो, स्पार्टन 300, वैसे स्पार्टन 300 पता नहीं कितने बन देंगे इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल भाई। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए, जैसे हर किसी का अलग अलग मोटिवेशन होता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन है। तो सब जरूरी है, पैसा सब जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। तो एक, क्योंकि यार स्पोर्ट भी महंगा है ना, कि ट्रेनिंग भी करोगे, खाना पीना भी, डाइट भी, फिजिशियन भी, मतलब बहुत सी चीजें होती हैं ना। आजकल तो कपड़ों पे इतना खर्चा हो जाता है भाई, इन्फ्लुएंसर तो कपड़े भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो एक थोड़ा नंबर बताओगे आपकी, अगर एक ठीक लेवल पे बंदा फाइट कर रहा है, तो एक इन्फ्लुएंसर बॉक्सर को कितने तक अमाउंट मिल सकता है? एक फाइट से कितना पैसा तक कमा सकता है भाई? देखो स्टार्टिंग, अब मैं ब्रांड्स को अलग छोड़ के, सारी चीज़ें ना अलग छोड़ के, सारी चीज़ें अगर अलग छोड़ के, अगर इंडिया में वैसी मार्केट बन जाए 2 साल में कि जो प्रमोटर है उसके पास ब्रांड्स भी आने लगे, उसके पास टीवी भी आ जाए, तो $1-2 लाख आम बात है। स्टार्टिंग $2 का मतलब 2-2.5 करोड़ रुपए हो गए। हाँ आम बात है। उसके बाद ये तो तुम्हारा फाइट पर्स हो जाएगा। उसके बाद तुम जिस ब्रांड को लेके आओगे खुद, जो तुम्हारी निक्कर पर लोगो ले रही होगी, वो जो इन्फ्लुएंसर की जो जितने नंबर्स हैं उस पर, उस हिसाब से वो भी आएंगे, जो ऑलरेडी उसके पास हैं भी, और ज़्यादा भी आएंगे, तो अच्छी जाऊँगी। उसके बाद टीवी, अगर कोई अच्छा टीवी तुम्हारी वजह से आ रहे हैं, वहाँ से पैसे आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन, प्लस 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 हो जाएंगी सारी चीज़। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स ही
इस बारे में सोचते हूँ, है ना। लेकिन अब जो ये नंबर्स का गेम देखने के बाद हो सकता है मोटिवेशन लेवल थोड़ा बढ़ जाए, तो इसलिए इस बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, बस इंडिया में मैं बता रहा हूँ, इंडिया में वो मार्केट बन जाए कि व्यूवर्स जो हैं स्टेडियम की टिकटें खरीद के तुम्हें देखने आना शुरू कर दें, है ना, और वो हो जाएगा। वो है भाई मेरे ख्याल से ऑलरेडी, क्योंकि नहीं मतलब हमें स्टेडियम पैक करने हैं। लाइक मैं चाह रहा हूँ 80,000 का स्टेडियम, जिस तरह जो अहमदाबाद में गुजरात में कहाँ पे है वो स्टेडियम, तो वैसे स्टेडियम पैक हो, है ना, उनमें 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार की टिकट लेकर कोई बंदा रहो। अगर इतनी महंगी टिकट लेकर तुमने कोई देखना रहा तो तुम सोच सकोगे कितने पैसे आ जाएंगे। पर नीरज भाई बताऊं, हो जाएगा। मैं बताऊं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सोच के चलो आज की डेट में, अगर लोगन पॉल, जेक पॉल, इनकी किसी की फाइट इंडिया में करवा दो आप, तो मैं कह रहा हूँ इंडियंस इतने वो है ना कि पैसों की कमी नहीं है इंडियंस के पास, उनकी फाइट देखने तक के लिए स्टेडियम बुक कर देंगे वो पूरा। उनकी फाइट देखने चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस तरह से अपने आप को दिखाया है मार्केट में। लाइक बॉक्सिंग करते हैं, उनको लड़ते हुए देखने, अपने वाले दिखाई नहीं रहे। वही बस वही कमी हो रही है, तुम लड़ भी सकते हो, निकल नहीं रहे बाहर कि आओ, तुम लड़ भी सकते हो, तुम बॉक्सिंग रिंग में मतलब कि इंडिया की ऑडियंस ने देखना है भाई, लड़ते हुए देखना है, तुम उन्हें दिखाओ तो लड़ोगे कहाँ? तुम बॉक्सिंग रिंग की तारीख तो तय करो भाई, इस दिन तुम बॉक्सिंग रिंग में मिलोगे, आएंगे लोग, बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे। एक चीज और, जैसे एक होता है कि भाई एक इंक्रीमेंट होता है ना, क्योंकि मैंने इस चीज के बारे में थोड़ा पढ़ा भी, थोड़ा देखा भी, जैसे जेक पॉल और कई मैं इनका देखता रहता हूँ ना, बहुत पहले से देख रहा हूँ। तो एक इंक्रीमेंट वाली जो चीज होती है, मान लो पहली फाइट मान लो मैं कर रहा हूँ और मैंने करी 2 करोड़ की फाइट है भाई, बड़े लेवल पे हमने बड़ी बढ़िया फाइट करी, उसके बाद एक जो इंक्रीमेंट होता है वो कितने लेवल तक हो सकता है, कि मतलब जैसे 2 करोड़ से किस हद तक अगली फाइट हो सकती है? 10 पे भी चले जाओगे, 20 पे भी चले जाओगे। वही मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा लोगों को। वो ऐसा नहीं है कि पहली क्या था, पहली फाइट तुम फ्री में करो। जेक पॉल ने जो पहली फाइट करी थी, कोई फाइट पर थोड़ी था, उठा के देखो तुम, शायद वो यूट्यूब पे थी, इसकी किस पे थी, कुछ भी नहीं था, बट उन्होंने शुरुआत करी ना, कद का कर रहा है वो, उसने हो गए 5-6 साल हो गए कर दे रिंग में, 6-7 साल हो गए। हाँ, तो 6 साल में उसका ग्राफ देख लो तुम, पहली फाइट का पर्स 0 है उसका, पहली फाइट पर्स उसका 0 है। उसने सिर्फ अपने यूट्यूब पर ब्रांड्स से पैसे उठाए हैं, वो कोई भी इन्फ्लुएंसर उठा लेगा। अगर मैं एज हम किसी प्रमोटर के पास जा रहे हैं, प्रमोटर कह रहा है मैं तारी फाइट करा दूंगा बट तुम्हें पे नहीं कर सकता, तुम ब्रांड से उठाओ पैसे तब, और उससे बात करो प्रमोटर, हम अपने यूट्यूब चैनल पर चलावेंगे, दोनों का फायदा है, प्रमोटर भी बड़ा होगा, तुम भी बड़े होगे, यूट्यूब से पैसे आएंगे, जो ब्रांड्स तुम्हें उस टाइम पे देंगी तुम्हारे लोगो लगाने के लिए, पूरा फाइट वीक का जो देंगी तर पे लगाओ, मतलब बिना पैसे लिए भी बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। भाई आपसे मैं अगर पूछूं आपकी अभी तक की सबसे बड़ी फाइट कौन सी रही है, तो कौन सी होगी वो? मैंने जो 2023 वाली बताई थी भाई, वही। वो बड़ी आप किस वाइज कर रहे हो, मतलब पैसे वाइज बड़ी या फिर वैसे बड़ी? पैसे वाइज तो अपने ठीक है, सारियां में मतलब ठीक सही पैसे आ जाए अपने पे। नहीं सबसे बड़ी में लाइक एज ए नाम के हिसाब से, नाम के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ जाके, उसके ही देश में जाके लड़ा, होसे सफेदा के साथ, उसका फाइट पर्स, मतलब अगर ईब तक कंपेयर करूँ, ईब तो मेरा बढ़िया है बट उतना फाइट पर्स नहीं था, बट मैं बॉक्सिंग ना उसके साथ देखूँ, पैसे के साथ नहीं देखता कि मैं इतने बड़े बॉक्सर के साथ लड़ा, होसे सफेदा जैसे नाम के साथ कोई इंडियन लड़ रहा है, जिसने वहाँ पे कह रहा था इंडियन के साथ फाइट है, दूसरे राउंड में नॉकआउट हो जाएगा। हमारी 10 राउंड की फाइट थी, 10 राउंड गड़ागड़ बाजे, और जिसके पीछे की स्टोरी थी मैंने वो सारी सुनाई भाई, किस तरह मैं पहुंचा, मेरी 15 दिन पहला फाइट डन हुई, तो उन सब के लिए मेरे लिए वो सबसे बड़ी फाइट है। प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम था, जिसके साथ मेरी फाइट थी वो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन था, ऑलरेडी वर्ल्ड रैंकिंग्स में था, और मैं जाके उसके शहर में खेल रहा हूँ, और मेरा 2 दिन का ट्रैवल है, मैं वेइंग इन 3.5 दिन वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, खा पी अच्छा नहीं रखा, तो मतलब उसके हिसाब से वो फाइट मेरी आज तक की सबसे बेस्ट फाइट है। और उस फाइट में परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि मैं 63 किलो में खेल रहा था, मैंने वेट नहीं बढ़ाना था, कुछ नहीं था, रिफ्लेक्शंस और जाते जो कहते, पंचेस की स्पीड और जाती, तो सब कुछ मिला के वो फाइट बेस्ट थी मेरी। ओके। कितनी कमाल की बात है, आप ये देखो, जैसे जेक पॉल का आपने एग्जांपल दिया कि कहाँ 0 पर्स मनी से 5-6 साल में तुम 800 करोड़ पर्स मनी पे आ गए, और ये तो एक वो है पर्स मनी, जो ब्रांड वो तो बहुत अलग है, और जो वो अपना खुद का ब्रांड उन्होंने बना दिया दोनों भाइयों ने ही, है ना, जैसे उनके जो ब्रांड है, तो वो एक अलग चीज है। तो मतलब कितना अच्छा, मतलब ये तो सिर्फ फाइट पर्स जो दिखाया वो तो फाइट पर्स, वो तो सिर्फ फाइट पर्स था। तो मैं बताऊं, जैसे जो मेवेदर था, फ्लोयड मेवेदर, उसकी शॉर्ट्स पे, बहुत सारी शॉर्ट्स पे देखोगे बॉक्सर्स के हुबलोट ने स्पॉन्सर कर रखे हैं, हुबलोट छोटी नहीं है भाई, रैन गार्सिया पे है अमीरी, अमीरी किसी पर खरीदने ज्यादा, अमीरी उनकी निक्कर पे लग रहा है, तो अमीरी ने कितने पैसे दे देंगे। तो मैं चाह रहा हूँ यूएस वाली मार्केट साड़ी यहाँ बने, कैसे बने वो, ये है।
वो बनेगी तभी जब हमारे इन्फ्लुएंसर्स भाई आगे बढ़ेंगे, वो आएंगे निकल के कि हाँ भाई। और सब पैसे कमाओगे भाई, ऐसा नहीं है, मतलब तुम दो चीज कर रहे हो, तुम पैसे भी कमा रहे हो, तुम ऑडियंस भी कमा रहे हो, और तुम ऑडियंस से हेल्दी चीज देकर जा रहे हो। उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, एक उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो, उनको फिटनेस की तरफ मोटिवेट कर रहे हो। तुम सुबह उठ के अगर 5 बजे दौड़ लगा रहे हो तो थारे अगर 2 मिलियन फॉलोअर है, अगर उनमें मतलब 20 भी सुबह उठ के तुमने फॉलो कर लें तो तुमने 20 का घर बना दिया भाई। बिल्कुल। तो तुम अपना भी घर बना रहे हो और अपने साथ दूसरों का भी बना रहे हो। चलो ये तो हुई एक पैसों वाली बात है ना। आपने बताया कि पिछले 1-2 साल आपने बहुत लोगों ने आपके ऊपर वीडियो बनाई हैं, आपके ऊपर चैलेंज करें आपको, कोई भी उठ के आपको ये कि आजा भाई नीरज गोयल, आजा भाई। कईयां ने सलाह दी, खाम खाई की सलाह दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है इसकी अल्लाह ने फाइट करनी चाहिए, इसकी अल्लाह करनी चाहिए, कोई कह रहा है मेरे साथ फाइट करनी चाहिए, कोई कह रहा है शो में क्यों जा रहा है, बहुत लोगों ने सलाह दी। उन्हें सलाह वाले ने मेरे बारे में पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी हिस्ट्री क्या किसी ने पता ही नहीं है, वही खाम खाई। वो नहीं कर चलती चलती रेल में जोड़ से चढ़ लो चढ़ लो चढ़ लो चढ़ लो चढ़ लो वहाँ तुम सारे के सारे चढ़ लो सारे। भाई जैसे लोग करते हैं, हर कोई करता है, जब कोई आगे बढ़ रहा होता है लोग टांग खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पर उसमें कुछ लोग होते हैं जो हमें पता चल जाता है कि भाई ये अपने हाइप चाह रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बिलो द बेल्ट चले जाते हैं, है ना, वो दिमाग में रह जाते हैं कि साले उसने गलत, ये दिमाग में चढ़ जाते हैं। ऐसे कोई 1-2 नाम है आपके दिमाग में कि जिन्होंने ज्यादा वो करा हो कि बिना मतलब उंगली? नहीं भाई, इंडिया में क्या, बाहर भी कोई नहीं, क्योंकि मैं मेरा फ़ोन बहुत कम चलाऊँ भाई। हाँ। मैं मेरा फ़ोन बहुत कम चलाऊँ। मैं सोशल मीडिया में, मेरे इंस्टाग्राम में अगर देखेगा ना, सर्च में सिर्फ घोड़े मिलेंगे। मैं घोड़े की वीडियो देखना मुझे बहुत पसंद है, सिर्फ घोड़े मिलेंगे अपने में, और कुछ मिलने का ही नहीं है। अच्छा। तो मैं तो किसी ने देखता नहीं, बाकी अपनी टीम है सारे देखे जाओ, बता दे इसने घेर दी, इसने घेर दी, चलो घेरन दे, हाँ ठीक है, अपने चक्कर में किसी के फॉलोवर तो बढ़ रहे हैं, लाइक तो आ रहे हैं, बढ़िया बात है। बट हाँ, उन लोगों ने, मैं नहीं कहूँगा जितने भी, नाम तो कोई भी नहीं है, नाम तो अगर मैं सोचूं नाम तो कोई भी नहीं है, पर उन्हें यही कहना चाहूँगा भाई, कुछ बॉक्सिंग के भी लोग हैं, है ना, और कुछ वैसे भी प्रोफेशनल, नहीं प्रोफेशनल बॉक्सिंग मतलब बॉक्सिंग के कुछ लोग हैं जो जिनने मतलब बॉक्सिंग छोड़ दी। हाँ। जिनने बॉक्सिंग छोड़ दी, कुछ ऐसे लोग भी हैं। उनने ये कहूँगा भाई, जिस टाइम पे तुम इंडिया टीम में थे, मैं भी इंडिया टीम में था, बट तुमने इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिल जग रहे थे, मैंने किसी पॉलिटिक्स के कारण नहीं मिले थे, तो मैं तुमने देख कर दुखी नहीं हुआ, तुम मैंने देख कर ना दुखी हो। और बाकी जो लोग सलाह दे रहे हैं, जो सलाह दे भाई, उनने भी बता दूँ भाई, बॉक्सिंग जैसे खेल के बारे में तुमने नहीं पता, और मेरे को 20-22 साल हो गए बॉक्सिंग कर दे। मैंने 2-3 नौकरी छोड़ कर पकड़ कर जो भी कुछ लिया, सब कुछ अपने दम पे लिया। कोई मेरा बापू बॉक्सर नहीं था, मेरा दादा बॉक्सर नहीं था, मेरा मामा बॉक्सर नहीं था, इवन कि मेरी फैमिली में कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था। जो भी कुछ करा खुद ही करा, जो भी कुछ खड़ा करा खुद करा। तो तुम जितना मर्जी जड़ दे रहो, हम नहीं काम खींच कर रखेंगे। जिस तरह रॉकेट में नहीं आग लगा करे नीचे ऊपर जाता रहे, तो लोग जलते रहेंगे, रॉकेट ऊपर जाता रहेगा। मैं रॉकेट हूँ और वो आग हैं लोग, तो मैंने एनर्जी दे, मैं तो लोग एनर्जी बूस्टर हैं। भाई मैंने कई लोग देखे, मैंने जब आपके ये ऐसे चलता था, कई लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, कई आपकी बुराई भी करते हैं। तो जैसे मेरा मतलब यूट्यूबर्स तो कई थे, लेकिन मैं उनमें से एक कोई जानता था, एक है बॉक्सर राठी करके, तो उसने भी आपको कई बार चैलेंज करा था कि आजा भाई लड़ ले, मेरे से लड़, मैं हूँ असली बॉक्सर। पर एक तो मेरे को उस भाई का समझ नहीं आता कि भाई वो प्रोफेशनल बॉक्सर है या फिर वो एमेच्योर है, क्योंकि वो खेलता शायद अभी प्रोफेशनल है। तो वो इन्फ्लुएंसर बॉक्सर में तो मेरे ख्याल से आया नहीं, वो हुआ तो वो एमेच्योर वाला ही ना। बॉक्सर ही हो गया, मतलब बॉक्सर तो बॉक्सर ही है। नहीं यार, इन्फ्लुएंसर बॉक्सर एक अलग चीज होगी। जैसे मैं अगर बॉक्सर बनूंगा कल को, तो मैं इन्फ्लुएंसर बॉक्सर हूँ, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैंने आज तक 2 महीने सीखे, वो भी पिछले साल, तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं हुआ। वो खेला हुआ है, वो 8-10 साल शायद खेला हुआ है, क्योंकि मैंने उसकी, जब उसने आपको चैलेंज करा ना, कि तभी देखा कि भाई मैं 10 साल पुराना या 12 साल पुराना बॉक्सर हूँ। पर अगर मैं उसको, उसके अलावा मैंने और कोई देखा भी नहीं है, अगर मैं उसको इन्फ्लुएंसर बॉक्सर में भी काउंट करूं, तो मेरे को उसको देख के लगता नहीं कि भाई वो मतलब एक इंडिया का एक फेस बन सकता है। मतलब अगर तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मैं जैसे निशांत देव है, उसको देख के लगता है भाई यार क्या बॉक्सर है ना। अब वो राठी को देख के मेरे को लगता है जैसे वो बहुत ढीला सा लगता है कि यार वो कैसे फाइट करेगा। मतलब मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि अगर मैं 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लूँ तो हो सकता है मैं ही पेल दूँ उसे। तो कर ले उसके अल्लाह, फाइट कर ले तू यार। मैं तो मतलब मेरे को तो जानता है ऐसे बोलचाल है, फाइट। हाँ तो बोलचाल है, जब भी तो फाइट होगी। लाइक किसी के साथ कांटेक्ट होगा, जब भी तो उसका मैसेज करेगा ना भाई चल आप फाइट करते हैं, फाइट कर ले, आप फाइट का प्लान कर लेते हैं। मैं सोच भी रहा हूँ इंडिया में कुछ ऐसा बड़ा करने के लिए, और ये तो बहुत बढ़िया होगा। ये मैंने तेरी बात सबसे अच्छी लगी भाई, मैं फाइट करनी है।
तो ऐसा होना चाहिए, मैंने करनी है, कोई मर्जी हो, चाहे अगला बॉक्सर हो चाहे ना बॉक्सर हो, कोई भी हो, मैंने फाइट करनी है, चाहे तू मेरे से कह भी रहा है चाहे जीतो चाहे हारो, बट करनी है। हाँ। है ना, तो दिल तो है ना करने का, रिंग में उतरने का दिल तो है, बिल्कुल। वो फीलिंग तो लेनी है भाई, रिंग में उतर के लगता कैसा है वो फीलिंग तो लेनी है। हारना जीतना तो सेकेंडरी चीज है, बिल्कुल। जीत तो तुम उसी टाइम जाओगे जिस टाइम तुमने यह कर लिया कि मैं रिंग में चढ़ूंगा, जीत तो उसी टाइम गए हो। बिल्कुल बिल्कुल। कर लो, बड़ी हो जाएगा भाई, एक इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग अपने देश में आ जाएगी। चलो कभी अगर ऐसा होगा तो देखेंगे। पर यार एक बात और बताओ, जैसे मैं तो अभी नया हो गया, ठीक है, और वो अगर अपने आप को कह रहा 10-12 साल पुराना, तो क्या ऐसा जरूरी है कि आदमी नए वाला पिटेगा ही पिटेगा? क्या पता हमारा, मैं उससे मिला हूँ, ठीक है, हमारा क्रिकेट विकेट हमने साथ में खेला, एक वो लीग थी तो उसमें हम साथ में थे, मतलब अलग अलग टीम में थे पर मिले हैं, ठीक है, तो वो मेरा सेम वेट है, सेम वेट कैटेगरी है, और क्या नाम है, बस ये है कि भाई उसको वो 10-12 साल पुराना हो गया, पर मेरे को पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, लपेट दिया जाए। देख मतलब ऐसा हो सकता है, बैम किसी का भी हो सका है ना। हाँ। बहुत लोगों का बैम ये भी था भाई नीरज ने पेल देंगे, बहुत लोगों का बैम ये भी होगा तने पेल देंगे, कोई सोच रहा है मैं इसने पेल दूंगा, है ना। बट रिंग अलग चीज है भाई, रिंग बहुत अलग चीज है। हाँ, जो तूने बात कही भाई, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि भाई 10 साल वाला मैंने पीट जाएगा वो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। हाँ। ऐसा भी है भाई, अब मैं 34 साल को हो गया ना, क्या अब तक मैंने 24 साल वाला पीट जाए, बढ़िया बॉक्सर हो गया तो मेरी किसी के साथ फाइट होगी क्या तो राजे, तो बट उसका मेरे से एक्सपीरियंस तो कम है, लेकिन अब वो बढ़िया उसमें है, बढ़िया शेप में है, उसने कुछ ऐसी टेक्निक्स पता है कि रिंग में मेरे जिन्हें डोमिनेट कर सका वो। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कहता तू भी नया कहता तू पीटता उसने क्या तो पुराना था ना पीटता, बट उसके लिए रिंग में तो उतरना पड़ेगा, उसके लिए करनी तो पड़ेगी। ऐसे सोच बात में थोड़ी ना होगा, उनको हाँ भाई मना 1-2 बढ़िया मारना हुआ क्या मैं उसका मार दूंगा, उसके लिए तो रिंग में उतरना पड़ेगा। रिंग में 1-2 मारना और यहाँ पार्क में 1-2 मारने में दिन रात का फर्क है भाई। पंचिंग बैग पे, पंचिंग पैड पे, है ना, वॉल पैड पे और रिंग 1-2 मारना, ये लगा ले अगर तुम लग रहा है 100% तुम बेस्ट हो उसमें, तो रिंग में तुम लगा लो सिर्फ 10% ही हो, तो 1-2 मार लग गया, मैं एक स्टेप पीछे ले लूंगा, तेरा लगने का ही नहीं। मैं तू 1-2 मार रहा होगा अपनी जगह पकड़ो है, मैं एक स्टेप आगे ले लूंगा, फिर भी कनेक्ट नहीं होने का। तो मतलब रिंग में उतरने के लिए, रिंग में फाइट करने के लिए रिंग में ही उतरना पड़ेगा, जब भी बता सको कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है। पर ऐसा हो तो सकता है ना, अगर मान लो कल को। हाँ हो सकता है भाई, प्रोफेशनल में कुछ भी हो सका भाई, कुछ भी। इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग हो जाएगी उसके साथ, लाइक हाँ इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग होने लग गई, अब इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग हो जाएगी उसके साथ, कर तैयार, फाइट हम कराएंगे, एक बढ़िया शो कराओगे, उसी पे प्लान चल रहा है। चलो देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे खैर कभी। पर रिंग में मैं तो कभी उतरा नहीं है ऐसे जैसे आप लड़ते हो, एक फीलिंग क्या होती है, मतलब उसके बाद कुछ मैंने ऐसे सुना है कि भाई बाहर का तो कुछ सुनाई नहीं देता अपने कोच के अलावा। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी बात समझ में है, वही तो दिमाग है, वो वही तो एक्सपीरियंस है। जो नु कहना रिंग में चढ़ने के बाद बाहर का तो कुछ पता नहीं लगता, मन तो सुने नहीं, सब सुन रहा है, सब कान वही है, आंखें यहाँ हैं, दिमाग यहाँ है, दिल यहाँ है, सब कुछ हो रही है बाहर। ऑडियंस का मेरी एक वीडियो भी है कि यूएई का पेज है, उस पर पड़ी होगी, उमर तनु का मार मामा वाले मार, क्योंकि उसकी मम्मी भी गोयत है। तो मैंने उसकी भी आवाज़ सुन की। वो 2 दिन के बाद मैं दुबई था, वो मेरे तक मिलना है, उसका मैसेज आया फिर टीम पे कि मैंने मिलना है, मैंने उनकी तरफ हाथ भी करा, वहाँ रुक जो, फाइट के बीच में मैंने सुन रहा था, ये नहीं पता कौन था, पर मैंने आवाज़ सुनी थी, तो सब सुनते हैं। अगर मैं ऐसे कभी कल को आगे चल के फ्यूचर में प्लान बनाऊंगा फाइट वाइट करने का, तो आप करोगे मेरे को थोड़ा ट्रेन है पॉसिबल? जरूर करेंगे, साथ में ट्रेनिंग कैंप करेंगे। अगर जिस तरह तना जुड़ सी ये फाइट की ये अगर कोई तैयार हो है बढ़िया, है ना, जिस तरह हमने लग गया कि हम बढ़िया ऑडियंस ने लेकर आ सके, करना तो है। देखियो काम 101% इंडिया में मेन स्ट्रीम में बॉक्सिंग लानी है, उसके लिए कोशिश हमेशा जारी रहेगी। जब ऐसा कुछ चल रहा होगा, ट्रेनिंग कैंप साथ में करेंगे, साथ में ट्रेनिंग करेंगे, जो कोच मैंने ट्रेनिंग करा रहेगा वो तने करावेगा, बढ़िया वीडियो बनाएंगे, तैयारी करेंगे रिंग में उतरने की। लेकिन हाँ, जो ट्रेनिंग में करेगा उसका नू सोच ले, उसका 10% ही दे पाओगा रिंग में, ये है बात। पर मजा तो आएगा, हाँ, एक्सपीरियंस तो एक अलग रहेगा कि भाई हाँ कुछ तगड़ा करा है। तो आप तैयार बैठे भाई, इन्हें ट्रेनिंग कराने खातर साथ में ट्रेनिंग कैंप करेंगे। चलो भाई पक्की बात हो गई है, आपको बहुत जल्दी याद करूंगा मैं जब भी जरूरत पड़ेगी। डन, मैं क्या तो जल्दी हो जाए कुछ ना कुछ, मैं भी एक प्लान में लग रहा हूँ कि जल्दी कुछ करें इंडिया में। भाई आपके हिसाब से ऐसी क्या कमी है कि जो मतलब इंडिया में इतने बॉक्सर से नहीं निकल रहे, या
बाहर के देशों में ऐसा क्या खास खास बात है जो वहाँ ऐसे गेम्स को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग? नहीं भाई, कल्चर है, देख सब जगह ना अलग अलग कल्चर है, सब जगह बोल सकें कि हर एक देश में अलग कल्चर है। अपने यहाँ पे क्रिकेट कितना बढ़िया है, सब लोग गली में क्रिकेट खेल लेंगे। अब मेरे जहाँ कोई कोई होगा जिसने ये भी क्रिकेट सीखने लग गया, मैं थोड़े दिन पहले मन मजा आने लग गया क्रिकेट खेल दे भी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल गली गली में क्रिकेट है ना। अपने यहाँ पे भी ये भी कह सकते हैं, जैसे साउथ में एथलेटिक्स के कई जगह बढ़िया हैं। अगर हम हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा के बारे में बात हो भाई, कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग, जूडो यहाँ का बढ़िया है। हाँ। तो ऐसे दूसरे देशों में भी है। हाँ। कहीं पे बेसबॉल ज़्यादा बढ़िया है, अगर हम यूएस की बात करें तो किसी स्टेट के बॉक्सर ज़्यादा बढ़िया है, किसी स्टेट में बेसबॉल वाले ज़्यादा बढ़िया है। तो ये तो हर जगह है भाई, और इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी नहीं है। बट हाँ ये कह सकें कि लोग उन्हें जानते नहीं, क्योंकि उस तरह के मेन स्ट्रीम में आए नहीं, हम वैसे बढ़ नहीं पाए। पर जो बॉक्सिंग फेडरेशन है जो अपनी इंडिया की, नकली है, बता दी वही मतलब वहाँ कमी आ रही है, मतलब उस जो 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 इंडिया में इसकी फेडरेशन है, अमेचर बॉक्सिंग की जो फेडरेशन है, उसका नाम है BFI, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नकली है साले, किसी काम के नहीं है फेडरेशन वाले। किस हिसाब से, मतलब क्या, कैसे नकली है? मतलब लाइक ना तो उतने कंपटीशन करा रहे हैं। अभी बता, बॉक्सिंग की नेशनल कब हुआ था, पता है किसी को? पता है भाई बॉक्सिंग की नेशनल कब है? दिसंबर में हुआ, नए साल पे करवाए जनरली, है ना? नहीं मतलब किसी ने पता नहीं लगता कब नेशनल। स्टेडियम खाली रहा, मतलब प्रमोशन तो करो वैसा। हाँ, प्रमोशन कुछ मतलब उस टाइप में सिर्फ फेडरेशन वाला वो अपनी लगी है, कैंप लगा, मतलब पता ही नहीं है किसी ने। प्रमोट तो करो अपने खेल ने। इस करके नकली कह रहा हूँ, प्रमोट तो करो। BCCI का कोई इवेंट हो रहा है, कब है क्रिकेट का मैच मुझ कब है? अंडर 19 का भी कुछ था ना, पता है? बिल्कुल। आगे का क्या होगा, इस कैमरे में जितने देख रहे हैं उनमें 99.9% लोगों ने पता होगा क्रिकेट का अब क्या होने वाला है। बिल्कुल। पिछले 6 महीने की हिस्ट्री उठा के पूछ लो, कमेंट में भी लिख देंगे, हाँ अब ये हुआ था, अब ये हुआ था। क्रिकेट का पता है सबने, क्योंकि वो बता रहे हैं सबका। बॉक्सिंग वाले बता ही नहीं रहे। कोई बॉक्सर फालतू वीडियो घेर देगा, कहते वीडियो क्यों डाल दी, कोच क्या कहता उससे। तो जमाने के साथ चल नहीं रहे। ओल्ड स्कूल तक भी जमा टू ओल्ड है। तो वहां से भी, मतलब वहां से भी थोड़ा रुक रही है चीज, रीच रुक रही है लोगों की। हाँ, क्योंकि देखो जो बात है, अगर मान लो आप ही हो, आप अगर एमेच्योर खेलते रहते, उसमें ना तो मेरे ख्याल में जितना ज्यादा पैसा मिलता है ना इतनी ज्यादा कोई रीच मिलती कि भाई तुम वायरल ही हो गए भाई, है ना, तो तुम्हें ब्रांड्स ही मिलने लगे वहां। तो क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो एमेच्योर खेलते हैं, 10-10 साल से, 12-12 साल से खेल रहे हैं, और बेचारे फिर अब नौकरी ढूंढ रहे हैं कि यार किसी तरह गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो मेरे नैया पार हो जाए। यही है। तो उनके लिए क्या करा जाए भाई? उनके लिए कुछ नहीं करा जाए भाई, सबका यही है कि देख, किसी का तो टाइम चला गया और किसी का टाइम अभी है। तो बेस्ट यही है, जो बॉक्सिंग कर रहे हैं उनमें मैं ये कहूँगा, जो अमेचर बॉक्सिंग कर रहे हैं भाई, बढ़िया पहला बॉक्सिंग करो, नेशनल चैंपियन वगैरह बनो, 2-4 साल इंडिया टीम में रहो, ताकि तुम्हें मुक्के खाने की आदत, एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाए, है ना, कि मुक्के कौन सा बॉक्सर कैसे मुक्के मार सके, है ना, तुम्हें इंजरी वगैरह की हर चीज़ का पता लग जाए। तो उतने साल अमेचर करो, और उसके बाद एक स्टेज आ जाएगी जब तुम्हें दिखेगा कि भाई अब अपना यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टर्न प्रो, और फिर अपना प्रो में घुस जाओ। मतलब इवेंचुअली अब जिस तरह सब लोग ना निशांत की बात करें, अब निशांत के ये अभी ओलंपिक होया ना, पिछले साल ओलंपिक होया। हाँ। तो अगर ओलंपिक के बाद निशांत आज सिर्फ अमेचर में होता, कोई नहीं उसने पूछे था, और वो किसकी वेट कर रहा होता, LA की वेट कर रहा होता भाई 4 साल के बाद क्या होएगा। लेकिन राइट टाइम पे डिसीजन लिया, वो US मूव करके उन्होंने प्रो बॉक्सिंग शुरू कर दी। तो क्या हो गया, अब लोगों की जहन में है अभी भी वही, यही बॉक्सर है जिसकी ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल हार गया था, ये वही बॉक्सर है। याद है, अब ये प्रो कर रहे हैं। तो मेमोरी आगे तक जुड़ रही है, और कोई जोड़ ही नहीं पा रहा। मैं वहीं अटक रहा हूँ, सोचा अगला ओलंपिक खेलेंगे, इसमें मेडल नहीं है अगले में। कितने बॉक्सर खत्म हो गए यार अपने। मैंने अभी की बात है, एक अपना बढ़िया बॉक्सर था, बहुत कम लोग जानते होंगे, अमित पंगाल टोक्यो ओलंपिक खेल रहा था, तो बढ़िया था उसका, है ना। इब की बार यो भी ओलंपिक खेल रहा था, कौन पूछ रहा है? कोई भी नहीं। एशियन गेम वगैरह खेले, ठीक है, जो सरकार पैसे दे उतने कमा गए, लेकिन आप लोगों पे कितना इम्पैक्ट कर पा रहे हो, कितने दिन तक उन तक जुड़ पा रहे हो, या आप अपने गांव के लिए क्या कर पाओगे। जब अपने लोग जानेंगे, जब आपके पास ब्रांड्स होगी, जब भी आप अपने गांव में कुछ कर पाओगे, अपने शहर में कुछ कर पाओगे, अपने देश में कुछ कर पाओगे। तो कंटिन्यूटी किस तरह जोड़ोगे, वो है ही नहीं। तो इस करके एक राइट टाइम वो है टर्न करने का, उस टाइम पे टर्न कर जाओ। उससे पहले जोर लगा के अपना अमेचर बॉक्सिंग में जोर लगाओ। बढ़िया। प्रो में जाने के लिए एमेच्योर जरूरी है?
नहीं, जिस तरह तू है भाई, तरह तू मान ले इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग करेगा, तेरे लिए जरूरी नहीं, बिकॉज तेरे पे टाइम भी नहीं है उतना, है ना। अब किसी भी चीज़ का टाइम नहीं है। लाइक पहला मैचर करा 4-5 साल, उसके बाद प्रो करा है, और तेरे अपोनेंट भी अब मतलब जो होंगे, ठीक है, हम देखेंगे भाई हाँ उन अपोनेंटा ने भाई ऐसे अपोनेंट तो नहीं है भाई जो तना इंजर्ड कर दें, बिकॉज तेरे पे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है ना। अब तेरी जिस तरह जैक पॉल एंथनी जोशुआ गिल्ला कर लिए, एक ओलंपिक चैंपियन, एक यूट्यूबर स्पोर्ट्स पर्सन, वो अलेक्जेंडर रूसी का मेरा फेवरेट बॉक्सर है, उसने एग्जांपल दिया था, कह रहा है एंथनी जोशुआ ओलंपिक चैंपियन, जैक पॉल यूट्यूबर, स्पोर्ट्स पर्सन, फिएट, रोल्स रॉयस। तो उन्हें भी अपने जितनी इंग्लिश मतलब इस तरह समझो, फिएट क्या है, रोल्स रॉयस और फिएट का क्या मुकाबला है। तो इस तरह मत तेरी अगर रोल्स रॉयस के बजाने लग जाए सफारी गड़ी अपने वाली बात थोड़ी लेगी उतनी। तो मतलब सोच के ना, इसकी मतलब सफारी स्ट्रॉम के रेस लगवा दी, सफारी स्ट्रॉम के रेस लगवा दी, तो हम मैच कर सके ना कुछ ना कुछ। तो ये है, तो मैच मेकिंग भी बहुत बड़ी चीज है बॉक्सिंग में। अगर हमने सच में इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग को अच्छे तरीके से बढ़ाना है, अगर अपने इन्फ्लुएंसर जो हीरो हैं, सच में ऑडियंस के हीरो हैं, उनको हीरो ही रखना है, तो मैच मेकिंग भी वैसे ही करनी पड़ेगी। अब कोई भी इन्फ्लुएंसर उठ कर मना कर दे मेरे गल्ला फाइट कर ले भाई, ये मेरे गल्ला फाइट कर ले, तो मेरा एक्सपीरियंस ही अलग है। अगर मैं चाहूंगा कि वो गिरना इसका जब बड़ा तोड़ना, तो मैं तोड़ दूंगा। अगर मैंने चाहिए हाँ ठीक है भाई, ठीक है इसके लिए राम राम था, ठीक है इसकी फाइट करवा देंगे। जैसे हम जब ट्रेनिंग कैंप करेंगे, अगर हम स्पायरिंग भी करें, तो मना पता होगा तेरे लेवल का, भाई ये इस लेवल का मैं इतना ही पावर था, पंच मार सकूँ, ये चीज़ कर सकूँ, मेरे मना पता। तो वैसे मैच मेकर का काम है कि किसके साथ करवानी और किसके साथ नहीं करवानी। तो अब तेरे पास ये टाइम नहीं है, जो इतना मैचर वाली शुरू करी थी कि तेरे को भी मैचर करनी चाहिए, तेरे पे वो टाइम ही नहीं है। बट तेरे पे तो सिर्फ वो है कि जो तेरी मैच मेकिंग करे वो राइट पर्सन होना चाहिए, उसने पता होना चाहिए कि इसकी हम किसके साथ करा सकते हैं, और वो ग्रेड बढ़ता जाएगा। जैसे पैसे का ग्रेड बढ़ेगा ना, वैसे ही अपोनेंट का ग्रेड भी बढ़ेगा। तो जैक पॉल ने किसके साथ पहली फाइट करी थी, किसी ने नहीं पता, बट उसके बाद कौन था, माइक टाइसन तक भी पहुंच गया, तो ग्रेड बढ़ा है ना उसका। ये एक तो ये तरीका हो गया कि भाई जैक पॉल ने पहली फाइट किससे करी थी उसका नहीं पता। एक तरीका ये भी हो सकता है कि पहली ही फाइट किसी बड़े से कर लो। नहीं भाई, अगर पहली किसी के फाइट, फिर आप ये सोचोगे आपकी वो लास्ट ही फाइट होगी, आप उसमें कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों भाई? मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले के साथ फाइट करा देंगे, तेरा पहली ये फाइट में ऐसी इंजरी होगी कि तू 1.5 साल तक कर ही नहीं सकता, तेरा करियर गया। तेने 1.5 साल तो बॉक्सिंग नहीं करी थी, अभी 1.5 साल तेने रेस्ट करना पड़ेगा। बहुत ही एक थिन लाइन है, मतलब समझ कैसा आएगा कि ये अब क्योंकि हर किसी के वो मैच मेकर का काम है। मैच मेकर कौन होता है? और वो बॉक्सर का प्रमोटर है, मैच मेकर का। हाँ, प्रमोटर का इंडिया में तो पता ही नहीं है मैच मेकर का क्या काम है, प्रमोटर का क्या काम है, मैनेजर का क्या काम है, कोच का क्या काम है, और बॉक्सर का क्या काम है। इंडिया में तो पता ही नहीं, सबकी अलग अलग ड्यूटी है। ड्यूटी ही सबकी अलग अलग है। यहाँ बॉक्सर है खुद प्रमोटर है, बॉक्सर है खुद मैच मेकर है। तो जिन बॉक्सर का तू नाम ले रहा था वह खुद ही सब कुछ है। और बहुत सारे इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सर ऐसे हैं, उन्हें नहीं पता मैनेजर की ड्यूटी क्या है। मैं खुद ही मैनेजर बन जाए, जिनकी बात करनी है ना भाई, हाँ मैनेजर बात करेगा फाइट के लिए, तो मैं खुद ही मैनेजर है, मैं खुद ही प्रमोटर है, मैं खुद ही मैच मेकर है। तो सबकी ड्यूटीज अलग अलग हैं। जैसे अभी एग्जांपल के लिए अभी जैसे हम राठी की बात कर रहे थे उसकी, तो अगर मान लो अब उसके हिसाब से तो वो 10-12 साल से कर रहा है, तो वो तो आपको चैलेंज कर रहा है ना। तो क्या वो आपसे लड़ सकता है? आपको दूर दूर तक लगता है? नहीं, मना लगा जो उन्होंने वीडियो उस टाइम पर बनाई, वो लड़ने के लिए वीडियोज नहीं थी उस टाइम। तो बहती गंगा में जिसने हाथ धोने हैं सब धो लो, वो चीज़ थी। बट हाँ, हाथ धो लो मतलब व्यूज के लिए। हाँ मतलब व्यूज़ के लिए बोल सकते हैं, है ना भाई, व्यूज़ के लिए कर लें। बट मेरे ख्याल से उसने, मैंने अभी मेरा ट्रेनिंग कैंप जब भी होगा, जो भी बॉक्सर ऐसे हैं जिनने भी लग गए कि मेरे साथ तो स्पारिंग मतलब फाइट करना चाहते हैं, भाई आओ, मोस्ट वेलकम है। जब तक हम इकट्ठा ट्रेनिंग नहीं करेंगे, जब तक लोग का नाम दिखा को करवाऊंगे, जब तक हमारी कम्युनिटी एक साथ नहीं होगी, तो अगर तुमने मेरे लिए सच में फाइट नाइट करनी है, तो जो मेरा फाइट पर्स है वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे पहली बात तो, क्योंकि मैं भी पैसे के लिए फाइट करूंगा। दूसरा बेस्ट तरीका है तुम आओ तो मेरे ट्रेनिंग कैंप में आओ, स्पारिंग करो। अभी मैंने ये दुबई जाना था, पहले मेरा ट्रेनिंग कैंप था, एक रितेश बिस्ट है छोरा, बढ़िया है, उसके भी फॉलोवर वगैरह बढ़िया हैं। रितेश बिस्ट मेरे ट्रेनिंग कैंप में आया, उनने स्पारिंग करी, मेरे तो बड़े वेट का था। कविंदर बिस्ट है, वो मेरे ट्रेनिंग कैंप में आओ तो मैं तुम्हारे ट्रेनिंग कैंप में हूँ, तुम मेरे ट्रेनिंग कैंप में हो। बड़ा तो करो उस चीज़ ने, बिल्ड तो करो पहले उस चीज़ ने, पहले ट्रेनिंग तो करके दिखाओ। मैंने पता तो लगा कि कौन कितने लेवल का है। मैं इन्वेस्टर उठा के लाऊं, मैं करूंगा इसके अलावा फाइट, कोई पैसे नहीं लगाने का। तू और मैं फाइट कर रहे हैं, हम दोनों के मिला कर हमने कितने लगा, हम कितने ऑडियंस ले आएंगे।
मैं या रितेश बिष्ट फाइट कर रहे हैं कि हम कितनी ऑडियंस ले आएंगे, मैं या राठी की फाइट बात कर रहे हैं हम कितनी ऑडियंस ले आएंगे, लेकिन ऑडियंस ले आने से पहले हम देख तो लेवल किसका क्या है। ट्रेनिंग तो करो यार साथ में, पता तो लगे साला पहला मैं ट्रेनिंग कैसी करूं, पहले मेरे के ट्रेनिंग तो करो पूरी। जितने राउंड मैं स्पारिंग कर रहे होंगे तुम 12 राउंड मेरे के लिए स्पारिंग कर लोगे 6 राउंड के लिए, पहले उतना तो आओ। पर एक बात बताओ, ऐसे तो जो ओपोनेंट होते हैं उसके साथ ट्रेनिंग तो करने का नहीं मौका नहीं, अपोनेंट मैं अपोनेंट एज ए अपोनेंट तो बात ही नहीं कर रहा पहला। मैं कह रहा हूँ मेरे ट्रेनिंग कैंप में आओ, हम पहले फाइट क्यों, हम पहले स्पारिंग कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग वाली फाइट है वो तो करो, पता तो लग गया है। 2 जने देखने वाले नू तो हाँ अगर तुम फाइट करोगे तो बढ़िया होएगी, मेरे स्टैंडर्ड के हो भी के नहीं हो। अब जो तू बात कर रहा था जो से जूनियर बालक मैं ही नहीं जानते उनने कौन है, किसकी क्या हिस्ट्री है, कुछ पता ही नहीं है। मैं तेरे बता रहा हूँ भाई, मेरे साथ वाले तो कोच बन लिए सारे के सारे, मैं तो जूनियर भी कोच बन लिए पेप्सी और वर्गे। हाँ, आप तो इसमें अब सीनियर हो चुके थे, तो अब आप तो ये तो एक आपका तो एक वो बन गया, अब इसमें एक नाम बना चुके हैं आप। हाँ, तो मैं मतलब अलग जगह हूँ और मैं फाइट करूंगा तो मैं बढ़िया पैसे के लिए करूंगा, एक अच्छे अपोनेंट के साथ करूंगा जिसको दुनिया जानती हो। ऐसे गल्ला नहीं करूंगा कि जिसमें एक शहर भी पूरा नहीं जान दो किसी ने, ऐसे साथ करके मैंने फायदा क्या है। आपका पर्स मनी क्या लमसम, कुछ थोड़ा सा हिंट दे सकते हो लोगों को? भाई मैंने पता है इंडिया में कोई इतने पैसे दे नहीं पाओगा, तो कम से कम $2-2.5 लाख तो दो, इतने तो दो, कम से कम 2-2.5 करोड़ तो दो यार। फिर ब्रांड ब्रूंड तक इकट्ठे करके कुछ तो लेके जाओगे पैसे, जब भी तो कुछ बनेगा। मतलब हम अगर मेरा मतलब जो भी चैलेंज करें जिन वही बात बताना चाहूँ भाई, कुछ करो तो उसने बड़ा तो करो, सिर्फ व्यूज के लिए ना खेलो ना। हर चीज का फायदा हो, तुम सिर्फ व्यूज के लिए किसी ने चैलेंज कर रहे हो कुछ कर रहे हो, अरे व्यूज तक सीमित ना रहो, व्यूज से ऊपर उठो। व्यूज तो ऊपर बहुत बड़ी चीज है, उस तो ऊपर का सौदा कुछ हो रही है, उस तो ऊपर उठो। आपके बीच में कुछ ये इसी टाइम पे कंट्रोवर्सीज भी कई चली है, जैसे आपका एक फुकरा इंसान के साथ कुछ, हाँ है ना? फुकरा बहुत डिसेंट है यार, हाँ। सच में बहुत डिसेंट बंदा है यार वो। मतलब उसकी और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसकी और मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी यार। वो अंडरस्टैंडिंग उसमें तरह क्रिकेट लीग में ही हुई थी। पर वो हुई भी कैसी थी, हमने एक शो शुरू कर रहा था, गोएज शो था, उस पर उसने कुछ कमेंट कर दिया था, उस कमेंटर ने मैं कुछ उल्टी तरीके से लेके गया था, उन्होंने कमेंट करा था जो मेरे शो में खेल रहे थे उनने देख कर करा था कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा था। बट मैं और फुकरा बैटल ग्राउंड में भी साथ में थे। उसके बाद फिर हमने एक्टिंग क्लास करी थी भाई सौरभ सचदेवा सर की, तो उसमें भी हम साथ में। फुकरा एक नंबर का बंदा है। हाँ। और फिर मेरी उसके बाद रजत के लिए बैटल ग्राउंड में होगी थी, कुछ पुरानी बात उसने बोल दी थी, तो रजत भी ओके है। वो जो सी हमारी लड़ाई थी, मतलब उस टाइम पे हम एक तरह से मेंटोर थे, हम कोचिज थे, वो कोचिज का एग्रेशन था जिस पर हम दोनों आपस में लड़े। बाद में ओके है, वहाँ बाद में ओके, लेकिन उसने पब्लिक जो ऑडियंस थी वो और ही किसी तरह लेकर चले गए, और ही किसी दायरे में चले गए। ये मुक्का मारेगा तो ये गिर जाएगा, ये जितना वजन उठाता तू उतना उठा लेगा। ऑडियंस आपस में लड़ रही है, तुम पहले तथ्य पे तो आओ। तो मतलब आप लोगों की जो उस टाइम बात हुई 5 मिनट घर में वही थी। और पब्लिक ने जो ऑडियंस है वो रजत के ऑडियंस आपको कुछ बोल रही होगी, आपकी ऑडियंस उसको कुछ बोल रही होगी, वो अपने वाले तो कुछ है ही नहीं बेचारे, अपने वाले तो सीधे हैं, उन्हें पता ही है बेचारा, नाम तो सीधे से आदमी है। नहीं, पर वो था तो वो बहुत इंटरेस्टिंग, वो आपने भी जैसे बोल दिया था कि आजा भाई रिंग में आजा। हाँ, मतलब वो जब लड़ाई होगी ना, बोला मैं उरी मार दूंगा, तो मैंने कहा भाई उरे तो क्यों लड़ेंगे रिंग में। मेरा मानना यही है भाई, मतलब कि जो मेरे शहर में भाई उनका पूछिए थोड़ा सा, उनका पता लगेगा अपनी हिस्ट्री कैसी है। लड़ाई झगड़े मैंने बहुत कर रखे भाई। किस दिन बैठे होंगे फिर मैं दिखाऊंगा, मेरा सिर भी आधी जगह था पट्टे पड़े, रात हूत भी सारे कटे पटे पड़े। तो अपन स्ट्रीट फाइट बढ़िया तसल्ली वाली कर रखी है, शायद किसी इन्फ्लुएंसर ने करी भी नहीं होगी जो से काम मैंने कर रखे। बट हाँ, मैंने पता उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, उस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा काम करो, रिंग में लड़ने की जब भी कहूँ मैं सब ने, रिंग में आओ, पैसे बढ़ेंगे, ऑडियंस देखेगी, हम किसी के पास मैसेज पहुँचाएंगे, अच्छा मैसेज जाएगा किसी के पास, फिटनेस का मैसेज जाएगा अपनी ऑडियंस के पास। तो मेरा टारगेट बदल गए हैं। तो अभी मतलब फुकरा से भी आपकी बढ़िया है, और अपनी सब के गला बढ़िया भाई, अपनी सब के गला बढ़िया। अपनी किसी के अपने देश में, इंडिया में मेरी किसी की लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा काम ही अलग है। मेरी तो लड़ाई किसी के लिए हो नहीं सकती। हम तो प्रमोट करने पे लग रहे हैं भाई, बॉक्सिंग ना प्रमोट करें। मेरी जो लड़ाई है वो विदेशियाँ खेलना है, जो इंडिया के बारे में गलत बोलना है। जो मेरी लास्ट फाइट में भाई हुई, जो मेरी लास्ट फाइट में जितनी भी चीज़ हुई, वो सिर्फ
मेरे देश के लिए बात हुई जी, मेरे देश के ऊपर उंगली उठाई गई तो भाई थारे देश में अच्छे बॉक्सर नहीं है, थारे देश में नू नहीं है, थारे देश में अच्छी इंग्लिश नहीं बोली तो इंग्लिश के ऊपर लोग हंसे, है ना। तो उनका बताया हमारी जो सी भाषा है बहुत तगड़ी भाषा है, तो मैं संस्कृत में नहीं बोल रहा, ठीक है। तो मतलब मैं अपने मेरे देश में मेरे जो लोग हैं उनके गिला मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है दूसरे देश वाले के साथ जो हमारे देश की बॉक्सिंग के ऊपर उंगली उठावे कि अच्छे बॉक्सर नहीं है, इंडिया की ऑडियंस के ऊपर जो उंगली उठावे। मेरी लड़ाई उन लोगों के साथ है कि हमारे पास ऑडियंस भी है बढ़िया देखने वाली और हमारे पास बॉक्सर भी हैं बढ़िया बॉक्सिंग दिखाने वाले। हाँ, जो अभी आपकी वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी वो कि इंडिया थारा बाप है, वो ऐसे करके वो ना कई बार ही कह रहा था बस, तो क्या जी मैं इंडिया तेरा बाप है और माटो ले आइए वहाँ। भाई आप उसमें वो एंड्रयू टेट से भी मिले हाँ। ना एंड्रयू टेट के लिए अपनी कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ था वो प्रेस प्रूस में सारे जगह थे पर मेरी बातचीत नहीं हुई इसके लिए। अच्छा। क्योंकि मैंने वो जब मैंने सुनी कि उसके बारे में कि ना वो इंडिया के बारे में उसने बहुत चीज़ें गलत भी बोली हैं। देख एंड्रयू टेट बहुत अच्छा मोटिवेट करा भाई लोगों ने, उसकी अगर बात सुनोगे तो मोटिवेशन बहुत अच्छा है एंड्रयू टेट का। बट उसने इंडिया के बारे में कई बार कुछ गलत बोला। एंड्रयू टेट की एक बात मैंने गलत लगी जो लगी वो वुमेंस के बारे में, लड़कियों के बारे में, फीमेल के बारे में बहुत गलत बोला। लाइक लड़कियां तो सिर्फ बच्चों के लिए हैं, ऐसे हैं। तो वुमेंस की यार लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। लड़की हैं तो जब भी तो हम बैठे हुए पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी माँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये चीज़ उसकी अच्छी नहीं लगी कि एक तो हमारे देश के बारे में गलत बोला, हमारे भारत देश के बारे में गलत बोला, दूसरा वो लड़कियों के बारे में गलत बोला, फीमेल्स के बारे में। तो फीमेल्स की इज्जत करनी चाहिए। दो चीज़ मैंने अच्छी नहीं लगी, इस करके मैंने उससे बातचीत नहीं करी कुछ भी। भाई जो नया यूथ जो अब तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों की, उनके लिए कोई एक आपकी तरफ से कोई मैसेज कि भाई किस चीज़ पे ध्यान दें फिटनेस की तैयारी बिल्कुल, जो बॉक्सिंग में हैं लगे पड़े हैं, जो 10 साल से लगे पड़े हैं या फिर जो अभी 2 साल से घुसे हैं या जो घुसना चाह रहे हैं। भाई मैंने वही बताया था कंसिस्टेंसी है भाई, एक ही चीज़ है कुछ भी करने की। जो तुम्हारा काम भी है भाई, तने भी कद शुरू करा था इन्फ्लुएंसिंग वाला काम भी 8 साल हो गए मेरे को। 8 साल हो गए। तो 8 साल की कंसिस्टेंसी देख, पहले दिन क्या था और आज क्या है। तो भाई सेम बॉक्सिंग में भी या किसी फील्ड में भी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी बता दूं भाई जो सा अक्सर है ना कंसिस्टेंसी, वो बहुत बड़ी मुश्किल से सीखा था मैंने बोलना नहीं आ गया था। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेनिंग की हो चाहे खाने की हो चाहे सोने की हो, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा हर एक चीज़ पे। और ये भूल जो कि रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट के बारे में छोड़ दो। शायद जो अभी नए बॉक्सिंग कर रहे हैं, जो अमेचर बॉक्सिंग कर रहे हैं, भाई तुम इस नेशनल में जीतोगे तो अगली में पक्का जीतोगे, अगली में नहीं जीतोगे तो उस अगली में ज़रूर जीतोगे। हाँ, किसी ने जल्दी मिल जाए, किसी ने लेट मिला, बस लगे रहो, बस लगे रहो। यस भाई, आपको क्या लगता है, मतलब जैसे बच्चा है कोई छोटा, तो उसको बचपन में ही कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं कि भाई ये बड़ा होगा बॉक्सर बनेगा, जैसे कोई गुस्से वाला हो या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, बॉक्सिंग गुस्से का खेल ही नहीं है भाई, गुस्से का खेल नहीं है। ना बॉक्सिंग ऐसा बोलते हैं ना भाई, अरे गुस्से वाला है बॉक्सर बनेगा बड़ा होगा। नहीं, वो अपन, मैं वही तो कह रहा हूँ, यही ऑडियंस तो लेकर आनी है भाई इंडिया में। इसी की तो लड़ाई है, इसी करके तो मेन स्ट्रीम में लेकर आनी है बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग गुस्से का खेल नहीं है, बॉक्सिंग दिमाग का खेल है। पता होना चाहिए लोगों ने इस चीज़ का। तो बच्चे में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिस तरह हम बता सकें, जज कर सकें, क्योंकि बच्चे तो सब में एनर्जी बहुत ज़्यादा हुआ है। हम जब एक्टिंग क्लास में थे, जब सौरभ सचदेवा जी बता रहे थे ये बात कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी हाँ कितनी ज़्यादा हुआ है ना भाई। ये जो कर ग्लव्स पड़े, तने कितनी बार तने क्या देखे इस ग्लव्स में, तने क्या चीज़ नोटिस करी? मैंने तो नॉर्मल ग्लव्स देखे ना। तो हम ऐसा अगर बच्चा होता है ना ठा के इसका सब कुछ देखता ना, कहाँ पे क्या लिख रहा है, ये फित्ता कैसे है, ये 12 इंच का है, तो उन्हें सारी चीज़ देखता है वो बच्चा। तो बच्चे तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा हुए हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ कर दे रहे हमारे टाइम। तो बच्चों के अंदर है वो चीज़, यार हमारी वो चीज़ खत्म होगी। इतना पूरा अंदर आए तब अंदर आके देखे बस अल्ले पूरा सेटअप लगाना, काम खत्म। तुमने क्या चीज़ देखी हो रहा? चल हम तो रोज रहा, क्या चीज़ अलग देखी तुमने? कुछ ज़्यादा चीज़ देखी नहीं होगी। कितने अमरूद के पेड़े लगे थे हमारे, पता है तुमने नहीं देखे होंगे। तो मतलब बच्चे के अंदर एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा हो, तो सबने लग गया वो बच्चा बॉक्सर बनेगा, वो खिलाड़ी बनेगा। बट सब की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, वो बाद में बड़ा होने के बाद पता लग गया। 10 साल के बाद आप बता सको किसी के अंदर कौन सी ज़्यादा चीज़ है।
भाई फाइट करने जाते हो जब रिंग में, आप आपसे हैवी, पिछली जैसे आपकी पिछली फाइट हुआ वो आपसे ज़्यादा वेट का भी था, तो ऐसा कभी दिमाग में ऐसा भी होता है कि भाई मर उड़ा भी सकते हैं इसमें यार, कुछ भी हो हाँ सकता यार, ये तो नहीं आए। है। घर वालों को आता हो, घर वाले डरते हो कभी? हाँ, घर वाले तो मतलब मैं जब ट्रेनिंग करूँ ना, जिस टाइम पे मेरा ट्रेनिंग कैंप हो, हम्म, मेरे याद ही नहीं बनाई यमुनानगर में कब ट्रेनिंग करी थी। अच्छा। मैं कर देने फिर घर, फिर मेरी मम्मी का देखो लग गया, ये हो गया, मेरे बेटे किसी ने मार दिया। तो वो तो अपनी इंडिया में सारी मम्मी ऐसी है। हाँ। वो किसी किसी की मम्मी पाओगी, हाँ ठीक है, चोट लगी कोई नहीं, कल ना मार करिए, कल ना नू करिए, कोई पावेगा। हाँ, कोई एक आधी कोई मिल जाए तो कोई भेजा, एक वरना आधी वॉरियर माँ तो पाओगी, भाई नहीं तो वही। सारी माँ हाँ, ऐसी हैं। हाँ। भाई आपके साथ एक गेम खेलते हैं, ठीक है? रैपिड फायर है, थोड़ा आपको जल्दी जल्दी जवाब देना, ठीक है? सोच के नहीं देना ज़्यादा, मतलब ठीक है। कोई एक ऐसी चीज़ जो बॉक्सिंग ने आपको सिखाई हो भाई। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यार हर चीज़ में ही ज़रूरी है क्या भाई? मतलब आप किसी भी चीज़, किसी से भी पूछ लो कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊँ डिसिप्लिन, देख अगर सोने का डिसिप्लिन लगा ले भाई, अगर अपना सोने का डिसिप्लिन नहीं है ना, मैंने सोच लिया आज रात में 10 बजे सोना, मैं 10 बजे नहीं सोऊंगा, अगर मैं 1 बजे सोया तो मैं किस तरह सुबह 6 बजे उठकर ट्रेनिंग पे चल जाऊंगा यार। तो डिसिप्लिन तो मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले डिसिप्लिन वाली चीज़ शुरू हो जाएगी। अब सुबह उठ गया, चलो मैं टाइम पे सो गया, 6 बजे उठ गया, अब मेरा डिसिप्लिन है कि मैंने 6:30 बजे पहुंचना है जिम में, ठीक है? और अगर मैं गया 15 मिनट लेट तो 7:45 बजे जिम में भीड़ हो जाएगी बढ़िया। तो ये भी तो डिसिप्लिन ही है, टाइम पे पहुंचना। अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो टाइम मना मार देगा। तो डिसिप्लिन, मतलब अगर डिसिप्लिन इज इक्वल टू टाइम कह सके हम, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो टाइम चला जाओगा हाथ से। तो हर चीज़ का डिसिप्लिन इस करके जरूरी है, क्योंकि हम टाइम हमारे पास बहुत कम है, या कलयुग है भाई, है ना? एक और चीज़ बताऊं, सबसे पहला कौन सा युग था? सतयुग। सतयुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। तो ना हर एक क्या कहते हैं ना, जीरो, एक एक जीरो हटा लो। पहले जब सतयुग था तो उसमें 1-1 लाख उम्र होया करी थी। त्रेता में 1 जीरो हटा दे 10,000 होगी, है ना? द्वापर में 1 जीरो हटा दे 1,000 होगी। फिर कलयुग आ गया, फिर उसमें 1 जीरो हटा दे 100 होगी। 100 तो भी कम आ ली, इवन ना टाइम अपने में बहुत कम है। तो जीरो हटाने वाला सच्ची में मेथड बिल्कुल सच्चा है। तो सतयुग में क्या करें थे, उनने 200 साल वो कर दी, 200 साल उसने तपस्या कर दी। अरे टाइम 1 लाख साल थे उन पे। उसके बाद द्वापर में भी 1000 साल उम्र थी। नु वो पैदल पैदल उड़े तो पता नहीं कड़ा अफगानिस्तान पहुंच गए। अरे पहुंच गए होंगे 1 साल में भाई, उन पे उम्र कितनी थी ये सोचना। सही बात। अब ये महाभारत हुई थी ना, महाभारत में उनके पोते भी लड़ रहे थे, पड़पोते भी लड़ रहे थे, उम्र देखना कितनी थी। तो उम्र बहुत कम होगी ना। ये तो कलयुग में तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान ले अगर हम द्वापर युग में होते या त्रेता में होते तो अपने पे 1 लाख या 1,000 साल थे जीने के। हम त्रेता ही मानने 1,000 साल थे। हम सोचते, तू सोचता यार आज नहीं बॉक्सिंग करता, चल 30 साल बॉक्सिंग नहीं करता, अगले 30 साल कर लूंगा। और 1000 साल पड़े बॉक्सिंग करने के। अब तो बहुत लिमिटेड टाइम है। सही बात। ये मान ले मैं सोचूं ही मैंने बॉक्सिंग करनी है, मैं तीरंदाजी करना लग जाऊं, है ना, मैं आर्चरी सीख लूं यार, बच्चे तो मेरे ख्याल से मुश्किल है 35 साल है जीवन के, मर जाऊंगा। तो टाइम नहीं रहा है, पहला था टाइम। तो पहला तो मतलब ऐसा कर सके थे 1000 साल में, भाई 30 साल बॉक्सिंग करूंगा, 20 साल कुश्ती करूंगा, उसके बाद 50 साल शूटिंग कर लूंगा, उसके बाद फिर फिल्म बनाया करूंगा, उसके बाद फिर इन्फ्लुएंसर बनूंगा। वो टाइम नहीं रहा है भाई, डिसिप्लिन करके जरूरी है। सही बात है भाई। भाई एक ऐसी चीज जो इंडियन फाइटर्स को मिलनी चाहिए, बॉक्सर्स को, मतलब बेसिकली नेम, फेम, पैसा। ओके, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इंडिया की जगह कहीं और होते, कहीं और के बॉक्सर होते, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता या नाम मिलता? भाई देख, मैं जिस तरह वही बता रहा था अभी, मैंने सतयुग वगैरह की बात करी थी, तो मतलब ऐसा हो सकता था शायद पहले मिल जाता, लेकिन भगवान ने लिखा है जिस टाइम पे जो चीज़ मिलनी है उसी टाइम मिलेगी। हाँ ये हो सकता है। दूसरी चीज़ हो सकती है, इंडिया के बजाय अगर मैं यूएस में होता तो मैं बढ़िया पैसे कमा रहा था बॉक्सिंग से। जो जितना मेरा करियर हो रहा है अब तक मैं बढ़िया पैसे छाप लूँगा, सिर्फ ये हो सकता है। ओके, पर ये भी लगता है कि जैसे अभी जैसे एक एज फैक्टर तो होता ही है ना? तो ऐसा लगता है कि आप 5-7 साल पहले वायरल हो जाता तो अब तक तो पर मैंने लगा अगर मैं 5-7 साल पहले हो जाता ना, तो 5-7 साल पहले जो मेरे में जो सोच समझ थी ना वो ना मिलती, शायद मेरा एटीट्यूड कुछ और होता। अब मेरा एटीट्यूड अलग है। तो मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है जिनमें थोड़ा जल्दी फेम मिल जाता है, उनका एटीट्यूड और अलग तरह का होता है, जिससे वो कनेक्ट नहीं कर पाते, जिससे वो आगे का फ्यूचर नहीं देख पाते।
बहुत लोगों का ऐसा हो जाए, मतलब बहुत सारे लोग देखे होंगे, मैंने नहीं पता थारी लाइन में हुआ कि नहीं हुआ है, बट स्पोर्ट्स में जिन लोगों ने 20-22 साल में बहुत कुछ मिल जाए ना, उनमें एक अलग टाइप का एटीट्यूड आ जाए। वो अपने सीनियर ने सीनियर नहीं समझते, कोच ने कोच नहीं समझते, और फिर जब वो हो जाते हैं 30 साल के, जब तक उनका फेम जा चुका होता है, फिर वो कोचों के पीछे, अपने सीनियर्स के पीछे भागते हैं और वो उसकी तरफ देखते भी नहीं। तो हर एक चीज़ का मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम पे मिलनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई मैंने 2-4 साल पहले मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके भाई, डर या फिर दर्द, ज़्यादा बुरा क्या है? डर। दर्द तो झेल लेंगे हैं। डर तो ठीक हो जाए। भाई, रिंग या रियल लाइफ, असली फाइटर कहाँ बनता है? यार असली फाइटर तो रियल लाइफ में बने हैं। ओके, क्रिकेट या बॉक्सिंग? बॉक्सिंग। आपका फेवरेट इंडियन बॉक्सर आज की डेट में? मेरा जो आज की डेट में जो मेरा फेवरेट बॉक्सर था इंडिया का, वो सोम बहादुर पुन था भाई, हमारा सीनियर था आर्मी में। उस जैसा बॉक्सर नहीं देखा मैंने। जो मैं हेड मूवमेंट करूँ ना, मैंने उन पे सीखी थी। वो सोम बहादुर पुन सर्च करना भाई, किसी ने मिल जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट हैं वो, हमारे सीनियर थे, आर्मी में सूबेदार थे, तो कोच कुछ बने गए। वो मेरा बेस्ट है आज तक का, बेस्ट एवर। वो मुक्के नहीं खाग रहा था भाई, वो अलग ही था। सर्च करेंगे भाई, मैंने नाम सुना नहीं पर सर्च हाँ, करूंगा। वही एक बार तो जब भी देखो बॉक्सिंग मेन स्ट्रीम में लानी है भाई। बहुत बढ़िया लगा भाई आपसे बात करके। आई होप बहुत सारे लोगों की थिंकिंग और माइंडसेट चेंज होगा, और हो सकता है ज़्यादातर लोग बॉक्सिंग, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी खुल के बात करी है, पैसों के से लेकर सारी चीज़ें बात करी है। तो थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में।